कालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। 63 तक हमारे हो गए थे, 64 से आज चलेगा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यति संते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न चेतस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। शृणु, अब तू अर्जुन सुन, क्योंकि भगवान ने अभी तक पूरी गीता अर्जुन को सुनाई और इतना लंबा संवाद चला, इतनी लंबी कथा चली। अर्जुन रिसेंटली ना तो कोई क्वेश्चन कर रहा है और ना ही कोई उत्तर दे रहा है, ना ये कह रहा है कि आगे कुछ पूछना है, और ना ही अर्जुन ने कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन दिया कि मेरे को समझ में आ गई या ठीक है। अर्जुन मौन है इस समय। तो अर्जुन को इतना चुप देखा भगवान ने, कह चुके ना पिछले श्लोक में, इति ते ज्ञानमाख्यातम, मैंने तेरे को गुह्यतरम मया, मैंने तेरे को गोपनीय से भी ज्यादा गोपनीय ज्ञान दिया अर्जुन, जो आम तौर से नहीं दिया जाता है, ऐसा ज्ञान मैंने तेरे को दिया, और इससे तुझे सब कुछ कह दिया तेरे लिए। अब बाद में भगवान के यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो अच्छा लगता है वैसा तू कर ले। तो जब अर्जुन को ऐसा बोला, उसके बाद भी अर्जुन उत्तर नहीं देता है कुछ भी, क्योंकि भगवान ने बोला ना कि जैसा तेरी मर्जी है वैसा कर, तो कुछ उत्तर देना चाहिए अर्जुन। अर्जुन मौन है, बिल्कुल चुप है। तो भगवान को लगा कि शायद थोड़ा ये घबराहट में है या इसके अंदर कुछ ऐसा आ गया है। तो क्योंकि कई बार हम लोग बोल देते हैं फिर तुम्हारी जो मर्जी वैसा। तो अर्जुन को शायद लगा कि भगवान नाराज हो गए या भगवान कुछ कृष्ण का कुछ बेरुखी आ गई, तो अर्जुन थोड़ा सहम गया। तो ऐसे सहमे हुए अर्जुन को या चुप अर्जुन को भगवान ने देखा, तो तुरंत आगे फिर अर्जुन से भगवान दोबारा से बोलने लगे, सर्वगुह्यतमं भूया। अर्जुन, इतना तो मैंने तेरे को बताया, लेकिन अब मैं सर्वगुह्यतमं, सर्वगुह्यतमं मतलब सबसे ज्यादा गोपनीय, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, जो गुह्य से भी गुह्य है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जो बहुत ज्यादा गोपनीय है। क्योंकि भगवान ने ये शब्द सर्वगुह्यतमम, ये शब्द पहले नहीं यूज किया कभी पूरी गीता में। भगवान ने कहा जाए तो इदम तू ते गुह्यतमम, ये
9th चैप्टर के 9th श्लोक में मिलेगा आपको गुह्यतम शब्द होना। लेकिन सर्वगुह्यतम जो यहाँ पे बोला ये पहले भगवान नहीं बोलते हैं ऐसा। तो 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहा इदम तु ते गुह्यतमम। फिर भगवान ने 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है इति गुह्यतमम शास्त्रम मिदमुक्तम मया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृत कृत्यस्य भारत। ये 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने फिर गुह्यतम शब्द लिया। लेकिन यहाँ पर भगवान 18वें अध्याय 64 नंबर में सर्वगुह्यतमम बोलते हैं, यानी कि उससे भी ज्यादा आगे की भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कुछ। क्योंकि अर्जुन या तो डर गया या सहम गया या घबराहट, अभी भी घबराहट में है। जब उत्तर नहीं मिला तब भगवान ने अत्यंत करुणा के साथ इस बात को कहा कि अब मैं तेरे से सबसे अत्यंत गोपनीय, सर्वपरमम मतलब होता है सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर की बात, बचा माने वचन, भूया, भूया का होता है कि फिर से, अगेन। अभी तक तेरे से मैं कई बार कह चुका हूं, शायद तूने ध्यान दिया या तू मेरी उस को तरह समझ नहीं पाया या ध्यान से नहीं, कह तो चुका हूं तेरे से, लेकिन भूया माने फिर से कहूंगा, दोबारा से कहूंगा। तो शब्द बदलेंगे भगवान, थोड़ा सा जो है उसको बदला भगवान ने, थोड़ा मीनिंग बदल, लेकिन मैं वही रहा। क्योंकि भूया शब्द लगाने का अर्थ है कि पहले मैं तेरे से कई बार ये बात कह चुका हूं, लेकिन फिर से कहूंगा क्योंकि शायद तू उस तरीके से नहीं समझा, तो दूसरी तरीके से समझाऊंगा। भाई एक बात को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। भगवान ने जो जिस तरीके से समझाया अर्जुन की समझ में नहीं आया, तो भगवान ने कहा भूयः, मैं तेरे को फिर से वही बात समझाना चाहता हूँ दूसरे तरीके से। और मैं माने मुझसे, श्रृणु मतलब सुन, अब मेरे से दोबारा से सुन। मैं मेरा दृढ़म इष्ट असि ततः, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मेरा इष्ट है, इसलिए मैं की बात हितम ते वक्ष्यामि, तेरे दूंगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ये डर मन में बैठा कि भगवान ने इतना समझाया पर मैं कुछ मान नहीं रहा हूँ, अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ या कुछ आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूँ भगवान की, तो भगवान शायद खींच गए या रूठ गए या फिर ऊब गए, या फिर भगवान चाहते हैं कि अब ये एक साथ कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम चीजों को समझाते हैं, लोगों को नहीं मानते तो हम छोड़ देते हैं उस स्थिति में। अर्जुन को भी लगा कि ये भगवान कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं रहे, क्योंकि ये जो शब्द भगवान कह रहे हैं यथेच्छसि तथा 63 नंबर पे, कि तेरी जैसी मर्जी आए तो वैसा कर, तुझे जो अच्छा लगता है तो वैसा कर। तो ये शब्द का जो भाव था भगवान का वो ऐसा नहीं था, पर अर्जुन ने इसको गलत तरीके से अपने मन में समझ लिया। अगर वैसा तो भगवान को लगा अर्जुन की सारी गीता ना बेकार हो जाए, पूरी मेहनत बेकार ना हो जाए, तो इसलिए तत्काल भगवान ने तुरंत अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं तेरे से फिर भी दोबारा से गोपनीय फिर से कहूंगा। क्यों कहूंगा ऐसा? और देखो यहाँ पर कितना सुंदर भगवान दे रहे हैं अर्जुन के लिए। भगवान कहते हैं 64 नंबर की सेकंड लाइन में, आप देखो, इष्टोसी में दृढ़मिति, क्यों कहूंगा? क्योंकि तू मेरा इष्ट है। अब देखो भगवान भक्त के लिए इष्ट बोल रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों के इष्ट होते हैं ना, हमारा कोई इष्ट, कोई देवी, इष्ट देवता, ऐसे हम के होते हैं। हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं पूजा आपके इष्ट है, आपका किस पे इष्ट का मतलब उसके प्रति हमारा बहुत ज्यादा भाव हो। आप मंदिर आए, मंदिर में सारे देवी देवता, सर्वदेव मंदिर है, तो दुर्गा माँ बैठी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, गणपति जी हैं, लक्ष्मी मैया, शंकर भगवान, सब देवी देवता, आप सबको नमस्कार करते हैं। लेकिन आप खोजना कहीं कहीं पर आपका हृदय ज्यादा तर हो जाता है, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, आप थोड़े सरल हो जाते हैं किसी एक मूर्ति के सामने। तो जहां पर जाने से हमारी भावना बहने,
हम थोड़े ज्यादा सरेंडर होने लगे, वही हमारा इष्ट हो। सबसे प्रिय, अपमान किसी का नहीं। छोटा भगवान को मानते हैं कि परमात्मा है, भगवान है, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। वो कहते हैं मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, लेकिन सिर झुकाने के लिए हाथ में धनुष बाण होने चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम जी हैं। और वही सूरदास जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सूरदास जी, मीरा, इनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण है। तो मीरा ने जितने भजन राम पे लिखे, उतने भजन कृष्ण पे नहीं। आप मीरा के देखेंगे तो राम पे उसने बहुत मीरा ने गुणगान गाया है, लेकिन राम जी को कृष्ण के रूप में मान के, उसके इष्ट कृष्ण। तो सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इष्ट जरूर होना चाहिए जिसके प्रति कहते हैं ना कि जीवन में एक व्यक्ति ऐसा हो जहां पर हम खुल के पूरी बात बता सकें, अच्छी बुरी कोई भी, जहां हम पूरा का पूरा दिल खोल सकें। एक जगह और जैसी जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक इष्ट होना चाहिए, उस इष्ट से हम पूरी बात कह सकें, मांग सकें अधिकार से, जहां हम रो सकें अधिकार से, दर दर पे जाके नहीं, हर जगह जाके नहीं, एक जगह जाके हम आराम से अधिकार से रोएं कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो और मेरा अधिकार है। जैसे एक बच्चा पूरी दुनिया में कहीं भी घूमे, पर जब माता पिता के पास आता है तो अपनी जिद कर सकता है, वो रो सकता है। उस बच्चे को जब समझ होती है कि मेरे को यहाँ पर मिलने वाली, मेरी जिद यहाँ पूरी होगी। हर घर में जाके यदि वो जिद करने लगे तो बच्चा नालायक कहलाते हैं हम लोग, कि हर जगह जाके हर किसी से मांगता है। तो जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं कि हर जगह किसी से मांगे नहीं, हमें अपना अपमान लगता है, तो हमारा जो इष्ट है उसको भी हमसे ये अपेक्षा होती है कि मांगना है तो मेरे से मांग, रोना है तो मेरे पास रो, बाकी तू सब जगह दर्शन कर, बैठ उठ नमस्कार कर, जो करना है कर, पर जब कुछ जरूरत पड़े, जब कोई परेशानी हो तो मेरे को आके बता। तो जैसे माता पिता बच्चों से अपेक्षा ऐसी रखते हैं, गुरुजन शिष्य से रखता है, ऐसे ही परमात्मा जो इष्ट है हमारा, उसको भी हमसे इतनी अपेक्षा तो होती है। तो इसलिए सबके जीवन में एक ना इष्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो हम भगवान में कोई अपना इष्ट ढूंढते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितनी उल्टी गंगा बह रही है। अर्जुन ने शुरुआत में भगवान को कहा था, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे को साधो, यानी कि मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु जी। ये 18 अध्याय पहुंचते पहुंचते भगवान अर्जुन को क्या बना लिए, इष्टोसी में। यदि तूने मेरे को गुरुजी माना तो मैं तेरे को चेला नहीं मानूंगा। नहीं तो दुनिया का रूल ऐसा है कि यदि मुझे कोई गुरु बनाता है तो मेरा वो शिष्य बन गया, या मैंने किसी का शिष्यत्व ग्रहण किया तो वो मेरे गुरुजी बन गए। लेकिन भगवान के साथ कितना करुणा करुणा है भगवान की, कि भगवान का जो चेला भी बनता है भगवान उसको अपना इष्ट बना लेते हैं। इष्ट का अर्थ होता है परम प्रिय, इष्ट का अर्थ होता है मित्र, इष्ट का अर्थ होता है जहां पर दोनों समानांतर हो, पैरेलल हो। ये भगवान की अपनी करुणा है। दुनिया में ऐसा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण का आपस में रिलेशनशिप है, जो भगवान डिफाइन कर रहे हैं कि तूने जो रिलेशन बनाया वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे क्या मान के चलता हूँ। बहुत उच्च कोटि की बात भगवान ने यहाँ की है। एक कदम कहते हैं पर भक्त चलता है तो मैं 10 कदम चलता हूँ। तू मेरे को मेरा गुरुजी बनाएगा, मैं तेरे को मित्र बना लूंगा। तो इष्टोसी में सखा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं गीता के जो अमृत की तरह लगते हैं, कि भगवान के मुख से जब अर्जुन ये सुना होगा कि प्रभु मैंने तो गुरुजी बनाया था और आप मेरे को मित्र बनाने लगे, मेरे को मेरा पद बढ़ा दिया, मेरा ओहदा बढ़ा दिया, मेरा सम्मान बढ़ा दिया, मेरे को इतना आदर दे। आप ये कहते कि हाँ मैंने तेरे को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया तो सामान्य बात होती दुनियादारी। भगवान ने कहा इष्टोसी में सखा, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि। इसलिए मैं तेरे से सब बात कहूंगा क्योंकि तू मेरा इष्ट है, तू मेरा सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए अब भगवान अर्जुन से वो बात कहने जा रहे हैं कि गीता का ये अंतिम अध्याय चल रहा है, समाप्ति की ओर जा रही है गीता। बहुत कुछ कह दिया भगवान ने, जितना जरूरी था, जितना गैर जरूरी भी था, जितने भी रास्ते थे सॉल्यूशन के, जितने भी रास्ते थे
निष्कर्ष पे पहुंचने के जितने भी उत्तर हो सकते हैं, भगवान ने एक प्रश्न में आप देखोगे भगवान ने बहुत उत्तर दिए हैं। अर्जुन तू छांट ले, तुझे कौन सा उत्तर पसंद है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, एक प्रश्न का एक उत्तर मिलता है। भगवान ने कई दरवाजे खोल दिए। अर्जुन को जब लगा मुझे बाहर निकलना है, तो भगवान ने एक ही दरवाजा नहीं दिया कि तू इससे बाहर चला, भगवान ने सारे रात दरवाजे खोल दिए पूरी बिल्डिंग के, तुझे जिससे निकलना हो, और सारे दरवाजे बाहर ले जाएंगे। मजे की बात, चुन तुझे किधर जाना है, सारे दरवाजे खुले। तो इसलिए भगवान ने ये बहुत बड़ी बात अर्जुन से कही। अब अर्जुन से भगवान वही बात कहना चाहते हैं कि जो अर्जुन के लिए सर्वगुह्य है, और अब तक भगवान कई बार ऐसा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि जिससे अर्जुन का शायद ध्यान लग जाए सुनने में, शायद वो पकड़ पाए उस भाव को। क्योंकि शब्द तो खोखले होते हैं साहब, शब्दों में कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब हम शब्द को सीरियसली लेते हैं तब वो शब्द असर करते हैं। मैंने आपका अपमान कर दिया, उस समय आप कान में ईयरबड लगा करके बात कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दिया, तो शब्द व्यर्थ चले गए, मेरे आपके लिए व्यर्थ चले गए। मेरा कहने का जो अर्थ था वो तो वापस आएगा। यदि मैंने आपको गाली दी, आपका अपमान किया, तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपने सुना या नहीं सुना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे मुंह से निकला उसका असर जरूर आएगा मेरे पे। तो यहाँ दो चीजें हो जाती हैं, यदि मैंने कुछ बोला है और आपने नहीं सुन पाए या वो भाषा नहीं समझ पाए, तो हो सकता है वो शब्द व्यर्थ चले जाएं। भगवान ने जितनी चीजें बोली अर्जुन पे कितना प्रभाव कर पाई, भगवान को नहीं मालूम पड़ा। इसलिए भगवान फिर से वही बात को दूसरे शब्दों में, दूसरे एंगल से अर्जुन को बोल रहे हैं। 65 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करके बात कर रहा हूं, ये शपथ लेके मैं ओथ के साथ ये बात कहता हूं कि जो मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी भव, ये भगवान ने यहाँ तीन चार चीजें, तीन चार फॉर्मूला अर्जुन को दिए हैं कि अर्जुन तू कम से कम एक काम अब कर ले। कैसा? मन मना भव, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी चेतना को, अपने कॉन्शसनेस को मन मना भव, मेरे में लगा दे तू। और दूसरा कहते हैं मद भक्तो भव, मेरा तू भक्त बन जा। और मद्याजी भव, पूजा भी करनी है तो मद्याजी का अर्थ होता है पूजन करना, नमस्कार करना। तो यदि पूजा भी करनी है तो तू मेरी कर, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और माम नमस्कुरु। चौथी बात भगवान कहते हैं मेरे को ही नमस्कार कर। ये बातें कई बार दूसरे धर्मों में पढ़ी जाए तो अहंकार से युक्त वाली लगती हैं, लेकिन इसमें कहा जाए सबसे ज्यादा विनम्रता और सबसे ज्यादा गंभीरता और सबसे ज्यादा ताकत वाली बातें हैं ये वही कह सकता है जिसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरी शरण में आ जा, मेरे को ही नमस्कार कर ले, मैं तुझे सब जगह से छुड़ा लूंगा। आगे भगवान इस बात को कहेंगे। तो कहते हैं भगवान की मामे वैश्यसी सत्यम ते, और तू इतना समझ ले, इस बात को बिल्कुल सत्य मान ले कि मामे वैश्यसी सत्यम प्रतिजाने प्रियोसी में, तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा करने से तू माम एव एष्यसि, तू मेरे में मन लगाएगा, मेरा भक्त बनेगा, मेरी पूजा करेगा और मेरे को नमस्कार करेगा। तो ये चार चीजें करते करते माम एव एष्यसि, तू मेरे में ही आ जाएगा, तू मेरे जैसा ही हो जाएगा। भक्त भगवान बन जाता है जब चार में से कोई भी नियम पूरा हो जाता है। और भगवान यहाँ पर अंत में प्रूफ भी दे रहे हैं। कहा जाए तो भगवान एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि सत्यम ते प्रतिजाने, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा तू ऐसा हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। वेदांत का सारा सार है ये, पूरा वेदांत में एक ही बात के आसपास सारी चीजें घूमती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। उद्दालक अपने पुत्र से कहता है श्वेत केतु, तू जान के आया वो चीज जिसको जानने के बाद सारी चीजें जान ली जाती हैं। वो एक तूने चीज ऐसी जानी, कोई श्वेत केतु बहुत कुछ पढ़ के आया था। आप उपनिषद पढ़ो, श्वेत केतु उद्दालक की कथा,
तो जब श्वेत केतु बहुत विद्वान बन के और पढ़ के घर पे प्रवेश करता है तो उद्दालक ऋषि बाहर बैठे हैं, पुत्र को देखते हैं और पूछते हैं आ गए? बोला हाँ मैं अब सब सीख के आ गया हूँ, परम विद्वान बन गया हूँ, कोई विद्या छोड़ी नहीं है मैंने सब। तो उद्दालक बोलते हैं मुझे जानना नहीं तूने क्या क्या पढ़ा है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या? बोला तूने वो एक चीज जानी जिसको जानने के बाद या तो सब जान लिया जाता है या कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक जानी। श्वेत केतु बोला कि ये तो कभी गुरुजी ने भी नहीं बताया, कोई टॉपिक भी नहीं निकला इस बात का कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद या तो कुछ जानना जरूरी नहीं या फिर सब जान लिया जाता है, ऐसा नहीं बताया। उद्दालक ने कहा फिर घर में प्रवेश मत करना, यहीं से वापस तो गुरुकुल चला जा, गुरुजी से प्रश्न कर, एक वो चीज बता दो जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना आवश्यक नहीं रह जाता। अब जब दोबारा से श्वेत केतु वापस आया है तो कुछ बोल नहीं पाया, तो उद्दालक के मुख से एक ही शब्द निकला, उपनिषद का मुख्य सार था वो, तत्त्वमसि श्वेत केतु। अब तू श्वेत केतु वही हो गया जिसको तू जानने गया था, तत्त्वमसि, अब तू भी वही है जो मैं हूं। यहाँ ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है, यहाँ ना कोई दुनिया है ना कोई परमात्मा है, सब एक हो गया, तत्त्वमसि श्वेत केतु। ये पूरे उसका वेदांत का उपनिषद का सार है। ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, भगवान भी यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि यदि तू ये 4 काम कर लेगा अर्जुन तो माम एव एष्यसि, तू भी वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं हूं, फिर तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मामे वैश्यसि, ये बहुत अच्छा श्लोक है भगवान का, कहा जाए भक्ति प्रधान ज्ञान प्रधान दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं, इसमें भक्ति भी आ रही है, इसमें ज्ञान भी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि। और इसके तुरंत बाद भगवान फिर एक और अच्छी बात अर्जुन से कहते हैं 66 नंबर में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जो 4 चीजें भगवान ने बताई, इसमें एक चीज भी यदि हम करने लग जाएंगे तो बाकी 3 चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखो साहब, यदि हम नमस्कार ही करेंगे तो नमस्कार तभी करेंगे जब अंदर प्रेम होगा, कि मन लगा होगा, तभी तो हृदय से नमस्कार होगा, नहीं तो फॉर्मेलिटीज हो गई। तो भगवान औपचारिकता की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं या तो चारों कर या 4 में से एक भी कर ली तो 3 अपने आप पीछे पीछे आ रही हैं। आप देखो जिसको पूजा की जाती है उसको नमस्कार किया ही जाता है। यहाँ अलग अलग भगवान इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए भगवान 4, लेकिन ये 4 चीजें नहीं है, ये एक ही चीज का प्रोसेस है। तो कहते हैं या तो तू मेरे को नमस्कार कर या मेरी पूजा कर या मेरे में मन को लगा, तो ये सारी चीजें एक ही कर्म एक्ट की 4 कहा जाए 4 धाराएं हैं, एक में भी प्रवेश कर गया तो 3 पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगी। अर्जुन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान 66 नंबर में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर, अब चुप मत बैठ, अब तेरे उत्तर देने का समय आ रहा है, बहुत कुछ तेरे को मैं बता चुका। मां शुचा, मत शोक कर, तू चिंता किसी, तू मेरा इष्ट है, मैं तेरे को छोड़ा नहीं है, मैंने तेरे को इसलिए नहीं कहा कि मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूं कि तेरी जो मर्जी यथेच्छसि तथा गुरु। तू मेरा इतना प्रिय है कि मैंने तेरे को सब सिखा दिया है, अब डोर छोड़ने का नंबर आ रहा है, इसलिए मैं तेरे से कह रहा था तू जो भी करेगा वो ठीक ही करेगा, इसलिए मैंने तेरे को कहा कि तेरी जो मर्जी आए वैसा कर, क्योंकि अब मुझे तेरे पे भरोसा है। तो फिर भी अर्जुन जब नहीं कहता तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम शरणम ब्रजा। यहां पर भगवान जो ये शब्द है सर्वधर्मान परित्यज्य, कई बार इस पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने राय दी कि सारे धर्मों को त्याग दे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। एक दो चीजें हम लोग समझते हैं, बाकी श्लोक का मूल अर्थ भी हम बात करेंगे। देखो साहब, जब ये भगवान कह रहे थे अर्जुन से, आज से लगभग 5500 बिफोर ये बात हो रही है, लगभग 5500 साल पहले, तो उस समय पृथ्वी पे दूसरा कोई धर्म नहीं था बाहर के जो धर्म। क्रिश्चियनिटी को आए हुए 2100 साल हो रही हैं, बुद्धिज्म को आए हुए 2500 साल हो रहे हैं, 2500-2600 साल हैं। जैनिज्म को आए हुए भी लगभग 2600 सालें हो रही, क्योंकि ये बुद्धिज्म जैनिज्म महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध पैरेलल टाइम में थे।
सिखिज्म भी हमारा 400-500 साल में ही बीच में आया, वो भी बहुत पुराना नहीं। इस्लाम को भी आए हुए लगभग 14 और 1500 ईयर हो रहे हैं। जूस को सबसे पुराना मानते, पर वो भी 3-4 हजार साल से पुराना नहीं है। अब्राहम लिंकन जो अब्राहम जो आए थे उससे ये सारा शुरू हुआ। तो कहने का अर्थ ये सारे के सारे 5000 साल पुराने कोई नहीं है जो रिसर्च हुई है अभी तक। भगवान जिस समय ये बात अर्जुन से कह रहे थे उस समय एक ही धर्म था, उस धर्म का नाम था सनातन धर्म, और सारे लोग सनातन धर्म के अंदर विराजित थे, सब उसी के अंडर में चलते थे। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि भगवान ने जो सारे धर्मों को छोड़ने की बात कही वो दूसरे कोई धर्म, फिर कौन से धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? वो सारे धर्मों को छोड़ने के पीछे क्या लॉजिक है भगवान के? उसके 2-3 भाव हमारे विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। एक तो कहते हैं कि जो जो धर्म हम मान के चलते हैं, इसका मतलब धर्म परंपराओं के अंतर्गत ले रहे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण ये मान के चलता है मैं ब्राह्मण ही हूं, तो ब्राह्मण उसका धर्म हो गया। क्षत्रिय मान के चलता है मैं क्षत्रिय हूं, मेरा एक कर्तव्य है, वो क्षत्रिय उसका धर्म हो गया। तो इसमें एक तो जो ग्लोबल कोई रिलीजन नहीं था, एक व्यक्तिगत जो रिलीजन था, इंडिविजुअल जो उस समय परंपरा थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण थे, इन वर्णों के अपने धर्म थे। भगवान इन वर्णों के धर्म की बात कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, यानी कि तू भूल जा थोड़ी देर के लिए तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का भी तू त्याग कर सकता है, मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आ जा, यही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कंडीशन है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं तो हम लोग कहते हैं भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने खुद गीता में कहा। लेकिन भगवान अगली लाइन भी तो बहुत कहते हैं ना, मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा तू। हम धर्म को तो छोड़ देते हैं लेकिन शरण में नहीं जाते, आधी लाइन ही पूरी करते हैं। ऐसे कोई भक्त नहीं बनता, ऐसे कोई शिष्य नहीं बनता। एक बार मैं आपको कथा सुनाई थी, कहानी। एक गुरुजी ने चेले को कहा, नया नया चेला बना, तो चेला नया नया था, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा बाहर देखना बारिश हो रही है क्या, चौपड़ी के बाहर। तो चेला बोला मैं तो लेट गया गुरुजी, अभी आपके पलंग के नीचे जो बिल्ली बैठी है ये अभी अभी बाहर से आई है, इस पे हाथ घुमा के देखो, यदि गीली है तो बारिश हो रही है, सूखी है तो बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा कि ये तो चेला नहीं, गुरुजी मिले पूरे। गुरुजी ने और 1-2 चीजें कही, चेले ने वो भी टाल दी। तो गुरुजी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये लाइट तो बंद कर दे, दिया बुझा दे, अब नींद आ रही तो आंखों में रोशनी जा रही है, इसको बुझा दे। तो चेला बोला गुरुजी देखो रामायण में लिखा है मून देव नयन कतौ कुछ नाई, आंख बंद कर लो तो सब जगह अंधेरा ही दिखता है, आप तो रामायण की बात मानो, आंख बंद कर लो, ऊपर से पट्टी लगा लो चाहो तो, अंधेरा का उजाला खत्म। गुरुजी ने कहा कमाल है, तो अच्छा गुरु मिला मेरे को, कोई भी बात मानता नहीं है। तो दूसरे दिन कुछ भक्त आए गुरुजी के पास और प्रसाद लाए, फल फलेरू मिठाई वगैरह। तो गुरुजी ने मिठाई ले ली और अपने चेले से पूछा कि मिठाई खाएगा। तो चेला बेचारा दौड़ के आया, हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मैंने आपकी कल से 4 आज्ञा नहीं मानी, अब ये 5वीं आज्ञा भी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में गिरूंगा, इसलिए आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आधी बात से यदि मानी जाए तो उससे धर्म नहीं फलित होता है। भगवान ने यहाँ 2 बातें कही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य और मामेकम शरणम व्रजा। यदि मेरी शरण में तू आ जाएगा और यदि धर्म छूट भी जाए कोई तो उसका दोष तेरे को नहीं लगेगा। कैसे? जैसे मीरा ने सारे धर्म छोड़े ना, आप यदि उदाहरण एग्जांपल देखते हैं, मीरा के जो पत्नी धर्म था उसने वो छोड़ा, बहू का धर्म था उसने वो छोड़ा, माँ का धर्म था वो छोड़ा, पुत्री का धर्म था वो छोड़ा, सारे धर्म तो छोड़ रही है। माता पिता समझा रहे हैं, सास ससुर समझा रहे हैं, पति समझा रहा है, जेठ समझा रहे हैं, परिवार के लोग समझा रहे हैं। मीरा कहे मैं भई बाबरी, वो तो बाबरी हो गई बिल्कुल कृष्ण की। ये वही बात है जो भगवान गीता में यहाँ कह रहे हैं, वही मीरा के ऊपर घट रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, लेकिन मीरा शरण में गई है। अब वो जहर भी आ रहा है और चरणामृत बोल के तो भी पी रही है। ये शरणागति का लक्षण है कि अब तू जो भेजेगा वो अमृत है मेरे लिए, अब मैं कोई चुनाव नहीं करूंगी। अब शालिग्राम बोल के यदि सर्प भेज रहे हैं तो भी स्वीकार है,
चरणामृत बोल बोल के जहर भेज रहे हैं तो भी स्वीकार है। ये है मामेकम शरणम ब्रज। अब मीरा को कोई दोष नहीं लगेगा। तो हम कई बार धर्म तो अपने छोड़ते हैं, गीता के अनुसार भगवान ने कहा है, लेकिन शरण जाने वाली शर्त पूरी नहीं करते, इसलिए दोष लगता। अर्जुन से भगवान कहते तू मेरी शरण में पूरी तरीके से आ जा, सारे धर्म की चिंता मत कर। कौन के? तो अर्जुन ने बहुत तर्क दिए थे, गुरु जी का मैं शिष्य हूं और एक धर्म है। आप समझो क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन आर्ग्यू कर रहा था ना कि शिष्य का धर्म नहीं है कि गुरु जी की छाती पे बाण मारे, शिष्य का धर्म नहीं है कि गुरु जी को घायल कर दे, गुरु जी को परास्त कर दे, गुरु जी को मार। शिष्य का धर्म, तो शिष्य के धर्म को याद किया था अर्जुन ने, भाई के धर्म को याद किया था। ताऊ जी खड़े हैं, मामा जी खड़े हैं, इन सबको मारना पड़ेगा, ये धर्म नहीं है। तो अर्जुन ने जो धर्म की दुहाई दी थी उस समय कि मेरा धर्म नहीं है ये, इसलिए भगवान यहाँ शायद उस बात को याद दिलाने के लिए भी भगवान कहते हैं कि तू छोड़ ये फालतू की बातें, कौन तेरा क्या धर्म, तू तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा। और मेरी शरण में आएगा तो जो तू तर्क दे रहा था कि मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा और तो मेरे को पाप लगेगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे को सारे पापों से मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। मां शुचः, तू शोक मत कर, तू उसकी परवाह मत कर, अपने हाथ में तू रखी मत किसी निर्णय को, सारे निर्णय मेरी झोली में डाल दे, फिर जो हो रहा है सो होने दे। यदि हमारे देश के राष्ट्रपति से या जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री, यदि वहां से ऑर्डर मिल जाते हैं आप फायरिंग करो, तो यदि आर्मी वाले फायर करते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, फिर सामने कितने ऑर्डर आया पीछे से, ये सरेंडर है। लेकिन अपनी मर्जी से एक भी गोली चलाएंगे तो दोष लगेगा, उनको सजा होगी। तो जस्ट फिर भगवान कहना ये चाहते हैं, तू समर्पण हो जा मेरे में, और मेरे से जो आज्ञा निकलती है फिर तू उसको पूरा कर, बाकी धर्म अधर्म को मैं देख लूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्ष, सारे पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। सिर्फ कहा जाए तो बीच में अपने आप को मत ला, मामेकम शरणम ब्रजा, ये ज्यादा गहरा बात है बजाय कि सर्व धर्मान परित्यज्य। अक्सर लोग पहली लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन महत्व की बात दूसरी है। मामेकम शरणम ब्रजा, मेरी शरण में आ, तब सर्व धर्मान परित्यज्य, फिर तू सारे। और देखो साहब, एक बार मामेकम शरणम ब्रजा होने के बाद भगवान जो ये कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, इसका भी बहुत विद्वान लोग, अब साहब जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो कुछ भी अर्थ लगाएंगे, शब्दों के साथ खेलते हैं ये लोग। जैसे एक लाइन मैंने आपको बताई ना कि एक लाइन लिखो आप कि आज स्कूल बंद रखा गया, इस पूरी लाइन में कोई भी अक्षर बदलना नहीं है, कोई अक्षर घटाना बढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ आज स्कूल बंद रखा गया, इस रा को बंद के साथ जोड़ दो तो अर्थ बदल जाएगा कि आज स्कूल बंदर खा गया, और रा को उधर रख दिया, खा के साथ तो रखा गया, कितना अर्थ है। तो आर्ग्यूमेंट वाले तो अक्षरों को इधर उधर कर देते। उन्होंने क्या तर्क, मैंने कई जगह सुना ऐसा, इसलिए मैं इस पे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ श्लोक पे। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि हम तो सर्व पापेभ्यो, तू मेरी शरण में आ जा और मैं सारे पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। मतलब पाप करने की भगवान छूट दे रहे हैं, ये अर्थ निकाला उन्होंने कि तू खुले दिल से फिर पाप कर, बस मेरी शरण में रहे और मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त करता रहूंगा। तो भगवान किसको प्रमोट कर रहे हैं? पाप को, कि तू मेरी शरण में आके कुछ भी कर सकता है। लेकिन साफ गहरी बात जो ये थी, मामेकम शरण, जब आदमी समर्पित हो जाता है, जब शरण में चला गया, सरेंडर हो गया, कोई पाप होता ही नहीं, फिर कोई पाप बचता ही नहीं, क्योंकि सारे पाप की जो जड़ है वो है मैं, वो है अहंकार, कि मैं कुछ करता हूं, वहीं से पाप शुरू होते हैं। जहां मैं गिर जाता है, फिर चाहे कुछ भी करते रहें, मैं गिरने के बाद कुछ भी, पहली बात तो गलत कुछ हो नहीं पाता, और गलत होता भी है तो मैं यदि नहीं है बीच में, तो फिर कुछ भी, जैसे एक गाड़ी चल रही है, टायर के नीचे आके बहुत सारे जीव जंतु मरते रहते हैं, टायर को थोड़ा दोष लगता है। तो ऐसे ही हम भगवान इसलिए कहते हैं ना गोपियां कि आपकी बांसुरी को देख के हमें जलन होती है, क्योंकि बांसुरी का स्वभाव कैसा है, बांसुरी को देखो, बाकी सब चीजों में स्वर होते हैं अपने अपने, बांसुरी में स्वयं का कोई स्वर नहीं होता। बांसुरी और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह से बजाई जाती है,
तो भगवान अपने ओठों पे रख के बांसुरी बजाते, क्योंकि बांसुरी समर्पित है। बांसुरी अपनी हवा से नहीं, आप हारमोनियम बजाएंगे तो हारमोनियम में अपनी हवा होती है, वो खींचता है इधर, लेकिन बांसुरी में परमात्मा की हवा, सीधे बजाने वाली की हवा जाती है। इसलिए बांसुरी ज्यादा रिलीजन में आ गई हमारे, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उसके और भी कारण है, लेकिन बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र बाकी दूसरा वाद्य यंत्र नहीं है। सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है बांसुरी लेना, क्योंकि उसके अंदर, और दूसरा, किसी ने पूछा, अभी भागवत की चर्चा है, किसी ने पूछा बांसुरी से कि तू इतना कितना प्रिय कि भगवान हमेशा तेरे को ओठों पे रखे रहते हैं, ऐसे इतना प्यार तो किसी से नहीं करते, हम उनके पीछे जी जान लगा देती, गोपियां कहती हैं, लेकिन तुझे हमेशा या तो ओठों पे रखेंगे या बगल में रखेंगे। तो बांसुरी बोली कि यहां तक, ओठों तक, परमात्मा के पहुंचने तक मैंने क्या क्या त्याग किया वो भी देखा, मैं कितना सरेंडर हूं वो भी देखा। पहले मैंने क्या है, पहले मैंने तन कटवायो, फिर मन कटवायो, छिद्रन छिद्रन मैं छिदवायो, ऐसे करके एक बड़ी अच्छी कविता है कि पहले मेरा तन को काटा गया, मैं कहाँ जंगल में थी, मेरे से पूछा भी नहीं गया कि तुमको काटे या नहीं काटे, बिना मेरी मर्जी के मेरे को काट दिया गया। मेरा मन कटवायो, फिर मैंने अपना मन को मारा, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, अर्थी की सीढ़ी में लगाएंगे या कोई सीढ़ी बनाएंगे या फिर इसे क्या करेंगे वो भी पता नहीं था। मैंने मन को मारा, फिर ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो, मेरे पूरे शरीर में जगह जगह छेद किए गए, जहां से बजती वहां भी छेद होता है, आगे भी 5-6 स्वर होते हैं, आगे इधर उधर भी छेद होते, ग्रंथिन ग्रंथिन मैं छिदवायो। इतना सब मेरा त्याग था, मेरा कोई अपना नहीं बचा, मैंने मन को मार दिया, और फिर अब ठाकुर जैसा चाहते हैं वैसा स्वर मैं निकाल के देती हूँ, इतना समर्पण। इसलिए मैं ठाकुर जी की प्रिय हूँ। कहने का अर्थ यह था, मामेकम शरणम ब्रजा, जहां पर अहंकार गिर जाता है वहां फिर कोई पाप बचता नहीं। दूसरे लोगों को आमतौर से दिखता है कि पाप हो रहा, फिर कोई पाप नहीं होता। सारे पाप, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है कहा जाए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी को हम भूल गए, हम जो असली में थे वो हम भूल गए। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। चिदानंद रूपा शिवोहम, उसके अंश थे हम, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और हम मान के चल रहे हैं हम ये सब हैं, हम कोई पिता हैं, हम बेटा हैं, हम ये मित्र हैं, हम ये हैं, वो हैं, पद प्रतिष्ठा नाम रूप, ये सबको मैं मान लिया। इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है। तो जब समर्पण में जाते हैं तो वो जो मैं भीतर है, अहंकार है, वो गिर जाता है, फिर कोई पाप बचता ही नहीं। सारे पाप अहंकार से पैदा होते हैं। इसलिए भगवान पाप करने की छूट नहीं दे रहे हैं, बल्कि शरण में आने के बाद अर्जुन को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि सारे पापों से तो छूट ही जाएगा, मुझे दूर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन भाषा एक ऐसी है कि अर्जुन चिंतित है, इसलिए भगवान को ऐसा कहना पड़ रहा है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, मैं तेरे को मोक्ष दूंगा, लेकिन मां सुचह, तो बिल्कुल सोच, चिंता मत कर। इसलिए भगवान ने यहाँ तो कहा ही नहीं अब कहीं भी कि तू फटाफट युद्ध शुरू कर दे, तू मारना शुरू कर दे। हालांकि धर्म शास्त्रों में एक बात आती है, मैं आपको बताऊं, वहां कहते हैं कि मनुस्मृति की बात है ये, आतताई नमायांतम हन्यादेवा विचारयन नातताई बधे दोषो हंतुर भवति कश्चन। मनुस्मृति में कहते हैं कि तुम्हारे को कोई जान से मारने आ रहा है, आतताई नमायांतम हन्यादेवा, यदि कोई हमको जान से मारने आ रहा है, उसको तत्काल मार देने में कोई दोष नहीं लगता। जो हम पे प्राण घातक हमला करने वाला है, यदि हम उसके प्राण ले लेंगे तो मनु महाराज कहते हैं उसका दोष लीगली, यहाँ के नियम कानून के हिसाब से लगे वो बात अलग है, धर्म की दृष्टि में फिर कोई दोष नहीं होता। यहाँ भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि ये सारे तेरे को मारने के लिए आए, तू यदि धनुष बाण उठाएगा तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि तेरे को मार दिया जाए, और जब तेरे को मारने कोई आ रहा है तो भूल ही जा कि गुरु है, भाई है, चाचा है, ताऊ है। जब तेरे पे प्राण घातक हमला हो रहा है तू उन पे कर, क्योंकि तुम आमने सामने, और तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, ये तेरा धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। इसलिए भगवान बहुत
कोई पाप से करने की छूट नहीं देते हैं। भगवान यहाँ शरण आने की बात करते हैं। पाप पुण्य के बारे में देखो आप, एक घटना आपको मालूम है, सब लोग जानते हैं, कर्ण का रथ चला गया था जमीन में, उसका पहिया दब गया। जब कर्ण रथ से नीचे गिर गया तो कर्ण के मुख से कितनी धर्म में बातें निकली हैं। आप देखना, कभी महाभारत में पढ़े तो कर्ण के जो वचन हैं, ये एपिसोड में तो उतना नहीं दिखाया है, पर कर्ण के क्या सुंदर वचन है महाभारत में। कर्ण कहता है, अर्जुन तुम जैसे व्यक्ति और जिसके लगाम कृष्ण के हाथ में हो रथ की, और ऐसा व्यक्ति मेरे पे बाण चलाएगा इस समय, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी तुम मार नहीं सकते, मैं नीचे हूं, तुम ऊपर हो। युद्ध का नियम है कि दोनों को बराबर होना चाहिए। मैं निहत्ता हूं, तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है, मेरा रथ जमीन में घुस गया है, तुम्हारा रथ ऊपर है, हर चीज में तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए अभी तुम मेरे पे वार नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो तुम अधर्म का पालन करोगे, धर्म का पालन नहीं होगा। बड़ी अच्छी उसने कर्ण ने व्याख्या की है धर्म की वहां पे, और ऐसी सुंदर व्याख्या की, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। उसने धनुष बाण नीचे रख दिया कि नहीं मारूंगा, तू पहले अपना निकाल ले। तत्काल भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और भगवान ने फिर याद दिलाई यही बात, मामेकम, तू मेरी शरण में है, इसलिए तू चिंता मत कर। धर्म क्या है अधर्म किसकी बात सुन रहा है, कि धर्म क्या ये बताएगा। तेरे बेटे को इन सब ने मिलके मारा था, वो भी निहत्ता था, सबसे उम्र में भी छोटा था, हाथ में उसके हथियार भी नहीं था, 7 महारथी उसको मारते हैं, और वीर योद्धा जब मर जाता है उसके बाद भी उसकी डेड बॉडी के साथ में अपमानजनक व्यवहार करते हैं। कोई उसके पैर में ठोकर मार रहा है, कोई उसको चरण का प्रहार वैसे कर रहा है, और ये कर्ण उस समय खड़ा खड़ा देख के हंस रहा था। आज ये धर्म की दुहाई दे रहा है। इसीलिए मनु महाराज ने देखा कि जब कोई अधर्म का व्यवहार करता है, उसके साथ अधर्म में व्यवहार करने से कोई दोष नहीं लगता। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव चा। महात्मा गांधी ने आधा सूत्र लेकर के, कहा जाए तो थोड़ा इसको बहुत कमजोर किया, इस वाक्य को। मेरा उनके प्रति कोई अश्रद्धा का भाव नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं शास्त्रों के साथ में ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आधी लाइन लेकर के जो प्रचार कर दिया, उसका दुष्परिणाम भारत ने भोगा, और आज भी भारत भोग रहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा भारतीय सनातन धर्म का मुख्य शक्ति है। ये किसी भी जीव को बिना वजह बेवजह नहीं परेशान करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, लेकिन धर्म हिंसा तदैव चा, जहां पर धर्म की बात आ जाए, जहां पर हमारी परंपराओं की बात आ जाए, जहां पर लगे कि इससे हमारा पूरा ये धर्म में जीवन खत्म हो रहा है, तो धर्म हिंसा तदैव चा, उस धर्म को बचाने के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। इसलिए अर्जुन तू बाण उठा, यदि आज तूने कर्ण को नहीं मारा तो ये कर्ण तेरे को जीने नहीं देगा, पूरा युद्ध की रिजल्ट बदल जाएगा। ये मौका है इस समय। जैसे अभिमन्यु अकेला यदि कोई लड़ता तो अभिमन्यु को हरा नहीं सकता था, घटोत्कच से कोई अकेला लड़ता तो उससे हरा नहीं सकता था। 20 बार महाभारत में ऐसा टाइम आया कि युद्ध की बाजी पलटने वाली थी, अन्याय वहां हुए, अधर्म वहां हुआ, होना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे कौरव इस समय अधर्म के पक्ष में हैं। भले भीष्म पितामह बहुत श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, आदरणीय हैं, भले द्रोणाचार्य गुरुजी हैं, पर पक्ष में किसके हैं? अधर्म के। और अधर्म के पक्ष में चाहे भगवान ही क्यों ना खड़े हों, उनपे बाण चलाना चाहिए। भगवान तो आगे ये भी कह देंगे अर्जुन से कि यदि मैं भी कौरवों के पक्ष में चला जाऊं तो तुझे बाण मेरे पे भी चलाना चाहिए। ये चिंता नहीं कौन खड़ा है, कहां खड़ा है, उसकी ज्यादा महत्व है, किसके साथ खड़ा है उसका ज्यादा महत्व है। इसलिए कर्ण को मार तू, और कर्ण को उस समय मरवाया भगवान ने। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, भगवान कह चुके हैं कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तेरे को मोक्ष दूंगा, सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, कोई मुक्ति। कहने का अर्थ यह था कि मामेकम शरणम व्रजा, अपनी शरण में जाने का भगवान मुख्य लक्ष्य बताते हैं कि शरण में जब तू जाएगा तब तुझे कोई पाप, किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, बस मेरी शरण में। मेरी शरण का मतलब ये नहीं होता कि हम जाके मंदिर में बैठे रहें, जहां भी भय परमात्मा का है उसकी हम सरेंडर है। एक आत्मीय भाव होता है, अंदर से भाव हो समर्पण का। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, इसी बात को गोस्वामी जी ने थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरे शब्दों में, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, मेरे जैसे ही कहते भगवान कहते हैं जैसे ही मेरे कोई जीव सम्मुख हो जाता है, मतलब मेरे सरेंडर हो जाता है, मेरी शरण में हो जाता है, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि,
अग मतलब पाप, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय समाप्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी जिस भाव को बता रहे हैं वही भाव इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सन्मुख हो या सरेंडर हो, शरण में हो, दोनों एक ही बात है। सन्मुख हो जी मुझे वही, जन्म कोटि अघनासई तबही। ऐसा भगवान ने बहुत सुंदर ये अर्जुन को शरण में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन को बहुत चिंता ये है कि भगवान अभी भी, मतलब यदि असर होता तो अर्जुन कुछ ना कुछ बोलता। अर्जुन थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज था कुछ बातों को लेकर, इसलिए भगवान सुप्रीम बातें, अंतिम के 2-4 सूत्र ऐसे भगवान के मुंह से निकल रहे हैं जो कहा जाए तो बिल्कुल जैसे कि सब कुछ बताया, उसका निचोड़ बता के भगवान शायद अर्जुन को लाइन पे लाना चाहते हैं। इसलिए बहुत गंभीर बातें भगवान अर्जुन से कर रहे हैं, सब छोड़ने की बातें, एकदम जैसे टिट एंड टाइट, अब तू कर या मर, कुछ ना कुछ तो तुझे करना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए अब अर्जुन बोल दे मुझे जंगल में जाना है तो भगवान अब मना नहीं करेंगे, क्योंकि सब बातें बता दी। अब अर्जुन की मर्जी है, अब वो डूब भी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, और तैर भी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, इसलिए अर्जुन भागेगा नहीं। अब अर्जुन इसलिए नहीं कि अर्जुन को इच्छा वापस आ गई, अर्जुन के कुछ ऐसे, अर्जुन जब कहेगा आगे आएगा उसमें प्रकरण, अर्जुन जब बात ऐसी कहेगा कि अब कि उससे लगेगा अर्जुन अब समर्पण हो रहा है, समर्पित हो गया, अब अर्जुन का अपना कोई निर्णय नहीं बचा। इसलिए भगवान बहुत कुछ गारंटी टाइप की बातें कर रहे हैं कि सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। तू कुछ भी, फिर तू युद्ध भी करेगा, मारेगा भी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोप्या कामात भयात कंसात द्वेषात चैद्यादयो नृपाः संबंधात वृष्णया स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। श्रीमद् भागवत में भी देखो बहुत सुंदर बात आती है। शरण में जाने का अर्थ भगवान बताते हैं कि शरण में कोई प्रेम से ही जाना नहीं होता। कोई भी शरण जाने का मतलब कोई भक्ति का अर्थ होता है कोई रिलेशन बनाना, कोई भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित कर लेना। और भगवान इतने करुणामय हैं कि कोई किसी भी भाव से, किसी भी कोई भी विचार लेकर के यदि उनके शरण में जाता है तो उसका वैसा ही उद्धार होता है जो अच्छे का होता है। इसका श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं वेद व्यास जी। कहते हैं गोप्या कामात, गोपियों ने काम भावना से, और भयात कंसात, कंस ने भय से, शत्रु मान करके, और देखो जी कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपाः, सारे राजाओं ने जो अपने ये जो अश्वत्थामा था या और भी जो शिशुपाल था, दंतवक्र था, इन राजाओं ने ईर्ष्या और जलन से सब ने भगवान का चिंतन किया, रात दिन चिंतन किया। कैसे किया, किस भाव से किया, उसका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन चिंतन हुआ परमात्मा का। और जब चिंतन हुआ तो सारे के सारे, जहां पर विदुर जी पहुंच रहे हैं, जहां पर उद्धव जी पहुंच रहे हैं, जहां पर वहीं पर कंस जा रहा है, वहीं शिशुपाल जा रहा है। देखो ना, जब शिशुपाल की गर्दन काटी है तो महाभारत में भी वो दृश्य दिखाई देता है, महाभारत में भी है और एपिसोड में भी है कि वहां से ज्योति निकली है उसकी, और परमात्मा की ज्योति में परमात्मा में समा गई है। और तब युधिष्ठिर ने सवाल किया है कि आपको इतने गिन गिन के गालियां दे रहा था और आपने इसको ऐसी दिव्य गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। तो भगवान ने भी वहां ये कहा, सन्मुख होए जीव, कुछ भी सही, पर इसने मेरे साथ एक व्यवहार तो शत्रुता का रखा, लेकिन ईमानदारी से रखा, ये चिंतन मेरा करता रहा। शायद तुमको कभी याद आए या नहीं आए, पर कंस कभी मुझे भूल नहीं पाया। जब से उसको मालूम पड़ा कि देवकी का 8वां गर्भ साक्षात नारायण है और वो मेरा काल है, तब से वो सो नहीं पाया। बताओ, सब ऐसी भक्ति पूजा हम कर पाएंगे जैसा कंस कर रहा था? कहीं भी काला नजर आए, कृष्ण नजर आ जाता था उसको, रात दिन तल्लीन था। तो क्या क्या भाव है परमात्मा का, उसका जरूरत नहीं है। कितना चिंतन गहरा है, उसका ज्यादा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसयापा यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रपद्येहि। सुखदेव जी के पास जाकर के वेद व्यास जी के शिष्य ये सुनाते हैं श्लोक कि अरे देखो, आश्चर्य देखो, अहो वकीयम, वकीयम का अर्थ होता है, बकी मतलब होता है पूतना, क्योंकि ये बकासुर की बहन थी इसलिए इसका नाम एक बकी भी है।
इस पूतना को तो देखो, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नामक भयंकर जहर, साइनाइड से भी भयंकर जहर था, ऐसा जहर लगा करके स्तन कालकूटम जिगान से या पाए यद्यपि साध, भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से, मरेंगे या नहीं मरेंगे वो बात अलग है, मन में भाव कैसा था कि इस बच्चे को, इस कृष्ण को मैं मार ही दूंगी, इस भावना से आई। भगवान भूल ही गए कि ये पूतना है, भगवान भूल ही गए जहर लेगा कि आई है। भगवान ने ये देखा कि ये काम वो कर रही है जो माँ यशोदा मेरे साथ करती। काम तो धातृचिताम ततोन्यम, धात्री मतलब माता, इसको गति कौन सी देनी है, इसको वही गति देनी है जो बाद में माता देवकी को और माँ यशोदा को मिलने वाली है। कंबा दयालुम शरण, ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा, उसकी शरण में नहीं जाने वाला व्यक्ति कितना मूर्ख होगा। मानो सुखदेव जी के सामने व्यास जी गिड़गिड़ा रहे, ऐसी की शरण में जाओ कि तुम दुश्मनी से भी उसके साथ व्यवहार रखो तो भी ईमानदारी से दुश्मनी का व्यवहार पूरा करके अपनी शरण में ले लेता, त्यागता नहीं। भाव स्मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसलिए तू किसी भी बात की चिंता मत कर, तू भूल ही जाए समय तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा क्या धर्म है। भगवान किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ शरण। शरण देखो साहब, गीता का सारा उद्देश्य यही रहा, शरणागति। भगवान ने शरणागति पे बहुत फोकस किया है, समर्पण पे। और समर्पण तभी होगा जब अहंकार डाउन होगा, ईगो जितना लेस होगा उतना ज्यादा समर्पण हो जाए। एक भक्त की मैं कथा सुन रहा था, कोई महात्मा जी को भगवान मिल गए तो महात्मा जी बोले कि प्रभु तुम मेरे सदा साथ रहा करो। भगवान बोले ठीक है तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। महात्मा जी कहीं जा रहे थे, अब जाते जाते थोड़ी देर वो बालू में चल रहे थे तो पैर के निशान बन रहे थे। थोड़ी देर के बाद महात्मा दो मेरे दो आपके, ये तो पीछे दो ही पैर के निशान बन के आ रहे हैं, आप झूठ बोलते हो आप मेरे साथ नहीं। भगवान बोले बाबले ये दो पैर के जो निशान तू देख रहा है ये मेरे पैर के निशान है, तुझे तो मैंने गोदी में उठा के रखा हुआ है, तुझे लग रहा है कि तू चल रहा है, तू तो मेरी गोदी में। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कितना अच्छा एक भाव है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवाः। कहते हैं आप देखो कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी जो भगवान रीझ गए, सुदामा के पास कितना धन था। यदि किसी को लगे कि धनवान से परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो सुदामा के पास क्या था। कोई कहे कि सुंदरता के कारण परमात्मा आते हैं तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका नाम ही त्रिवक्रा था, 3 जगह से टेढ़ी थी। और कहते हैं व्याधस्य चरणम ध्रुव, यदि कोई सोच भगवान ये सोच के कोई बोले कि भगवान उसी को शरण में लेते हैं जिसकी जाति श्रेष्ठ हो, कोई ब्राह्मण हो, ब्रह्मज्ञानी हो, ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, तो व्याध, जो व्याध हैं, जो भील हैं, जो कोल हैं, जो जंगली जातियां हैं, राम ने उनको गले से लगा के और मित्रता रखी उनके साथ। यदि जाति को भगवान महत्व देते तो कोल भील किरातों को कभी गले से नहीं लगाते। शबरी जैसे शूद्र जाति में हो, निम्न जाति में पैदा होने पर उसके जूठे वेर नहीं खाते। का जातिर विदुरस्य, विदुर की जाति कौन थी, शूद्र पुत्र थे, उसके दासी पुत्र थे विदुर जी। तो भगवान जाति का भी फर्क नहीं करते। कोई सोचे कि भगवान चाहते हैं कि कम से कम उम्र होनी चाहिए बड़ी, 60 70 80 साल का होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से मैं मिलता नहीं हूं, तो फिर ध्रुवस्य आयु, ध्रुव जी की आयु तो 5 साल की थी, प्रहलाद जी की आयु तो 5 साल की थी। तो आयु का भी फर्क नहीं, रंग रूप का भी कोई जरूरत नहीं, कोई पैसे धन दौलत की भी कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का। क्या देखते हैं भगवान, कहते हैं तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा, एक ही चीज है भक्ति कैसी है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मामेकम शरणम व्रजा, इसलिए तू मेरे शरण में आ जा और मां सुचा, तू किसी प्रकार का शोक मत कर। अर्जुन, इसके बहुत अच्छा ये श्लोक है, लेकिन आगे चलेंगे हम लोग। 67 में भगवान कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न चा माम योभ्य सूयति स ये सर्व गुह्यतम। ये सारी जो बात बताई अर्जुन तेरे को, 2 बातें,
मामेकम शरणं व्रजा सर्वधर्मान् परित्यज्य मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीवाम नमस्कुरु। ये सारी बातें जो 2 श्लोकों में बताई भगवान ने, ये सर्वगुह्यतम वचन मैंने तुझको कहे, और ये वचन जो मैंने तेरे को कहे, यहाँ पे भगवान कुछ सावधान कर रहे हैं अर्जुन को। कुछ यहाँ भगवान कहते हैं 67 नंबर में कि इसको तू इदम ते ना तपस्काय, तपस्काय का अर्थ होता है तपस्वी व्यक्ति को, और अतपस्काय मतलब जो तपस्वी नहीं है, ना उसको अर्जुन ये बातें नहीं बतानी चाहिए। मानो अर्जुन, भगवान ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन तू कहीं प्रवचन देने जा रहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं भगवान कि ये बातें कम से कम जो तपस्वी नहीं है उसको तो नहीं बताना ये बातें। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जंगल, तपस्या का अर्थ ये नहीं कि माला लेके सिद्धासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के पहाड़ के नीचे, नहीं। तपस्या का अर्थ एक ये भी है कि आप मेरे को यदि सुन रहे हैं और घंटे 1.5 घंटे में लगातार बोल रहा हूं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना बैठ पा रहे हैं, कितना ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं है। आप चाहते हो तो इस समय में आप टीवी देख सकते थे, आप कोई दुनिया की 1000 काम दूसरे कर सकते थे, लेकिन आप उस समय को सबको काट करके यदि गीता में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है कि एक तप आपके साथ, मेरे साथ चल रहा है। क्योंकि बिना तप वाले, बिना कष्ट, तप मतलब शरीर को तपाना, जब इतना भी तपस्या नहीं हो कि हम जाकर के ढंग से उसको सुन पाए, ऐसे व्यक्ति को यदि ये दे दिया तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एक फकीर हुआ कोई जुन्नैद नाम का, उसके पास कोई एक व्यक्ति आया, उसने बोला मेरे को आप चेला बना लो। उसने बोला चेला तो मैं बनाऊंगा, तेरी पहले थोड़े परीक्षा करूंगा। क्या? उसने एक जुन्नैद ने एक पत्थर दे दिया उसको, बोला जा इसको बाजार में बेच के आ, और सुन बेचना नहीं, सिर्फ भाव पता करके आना है कितने का ये। वो गया सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी वालों को बोला ये पत्थर मेरे पास, आप कितने का लोगे? उन्होंने बोला कि 1000 रुपए हम तुमको दे देंगे इसके। जुन्नैद बोला ओके, वापस आया, जुन्नैद के पास वापस आया, बोला 1000 में बिक रहा है। बोला अच्छा ठीक है, अब तू सोने चांदी के पास जा, जहाँ सुनार बैठते हैं उनको ये पत्थर बेच, उनको पूछ, पर बेचना नहीं, वापस ले आना। सोने चांदी वालों के पास गया, सोने चांदी वालों ने उसके 10,000 रुपए लगाए। वो तो हैरान रह गया, ऐसा। अब वहां सब्जी मंडी में 1000, यहाँ पर 10,000, ये कारण क्या? लौट के आया, बोला सुनार ने तो उसको 10,000 में बेचने खरीदने के लिए बात की है। जुन्नैद बोला ठीक है, चिंता मत कर, अब तू इसको लेके जौहरी के पास जा, और जौहरी के पास जाके इसका दाम पता कर। जौहरी के पास गया, पत्थर देखा जौहरी ने, जो हीरे को तराशता है वो जौहरी, उसने देखा, उसने बोला मैं इसका 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। इस शिष्य ने बोला कि मेरे को गुरुजी ने मना किया बेचने के लिए, सिर्फ भाव पता करना है। वापस आया, जुन्नैद से कहा कि मैं तो बहुत हैरान हूँ, 3 जगह जाके तीनों में अलग अलग रेट, अलग अलग दाम, ऐसा क्यों? जुन्नैद बोला ये पत्थर अनमोल है, ये हीरा है, इसकी पहचान जौहरी भी ढंग से नहीं कर पाएगा, ये तो लाखों करोड़ों का जाएगा। इतना ही पता करना था कि ये पत्थर किसके हाथ में है, वो अपने हिसाब से कीमत लगाएगा। भगवान कहते हैं ना तपस्काय, अतपस्वी को, आलसी को, सिर्फ टाइम पास करने वाले को यदि गीता दे दी तो सिर्फ शब्दों के साथ खेल के छोड़ देगा, कोई अर्थ जीवन में नहीं उतार पाएगा। हो सकता है उसके अंदर और 1000 प्रश्न खड़े होके गीता पे वो विराम लगा दे। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसका मोल, इसको सुनाना भी चाहिए, इसको बताना भी चाहिए, तो किसको? तपस्या, थोड़ा तपस्या का भाव अंदर हो, कम से कम सुनने के लिए थोड़ा तो हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर पाए समय के साथ। ऐसा नहीं हो कि कान में लीड भी लगा ली है, खाना भी खा रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं या कहीं भी घूम रहे हैं और हम कुछ गीता सुन, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। सर्व गुह्यतमम शास्त्रम, इसलिए भगवान इसको गोपनीय कह रहे हैं। कई बार प्रश्न उठना, इतना गोपनीय यदि शास्त्र है तो आजकल तो घर घर में गीता मिल रही है। आपको देखा जाए, आप देखो तो 5-5 रुपए में इंडिया में गीता है, हर घर में लगभग 80 करोड़ घरों में गीता जी है। ये गीता प्रेस गोरखपुर जो बनी, उसके बाद में उनका इतना बड़ा योगदान रहा हमारे भारत में कि घर घर में उस समय 4-4 पैसे में गीता पहुंचा दी। चंद्रा साहब जी देखते होंगे बचपन में, जब ये पैसे का 1-1 पैसे का मूल, तो 4 पैसे में गीता मिलती थी उस समय, गीता प्रेस से जब ये निकली थी। घर घर में गीता पहुंच गई। ये हमारे आदरणीय एक बहुत बड़े महापुरुष हुए जय दयाल गोयनका जी, ये उनकी कृपा रही।
जय दयाल जी, उनके बारे में कोई मैं कथा सुन रहा था कि अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, कोई पुराने अखबार की कटिंग वहां पड़ी थी, उन्होंने कटिंग को पढ़ा और उसमें ये लिखा था कि जो भी गीता का प्रचार करता है, जो भी गीता को सुनता है या जो भी गीता को किसी माध्यम से किसी तक पहुंचाता है, उसको मैं संभाल लेता हूँ, उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। ऐसा भगवान का ये वाक्य एक पेपर की कटिंग में था जस्ट। उन्होंने वो पेपर पढ़ा, मन में ऐसा भाव, देखो साहब यही बात 1000 बार सुनते हैं, पर उस समय कहाँ पे मन कैसा, कॉन्शियस की क्या स्थिति थे, इतना चेंज हो गए। वो अखबार की कटिंग को संभाल के रखा, तत्काल एक बड़ा बोर्ड बनवाया और वहां से गीता प्रेस गोरखपुर का एक नया नाम जोड़ दिया, जो आज पूरी दुनिया में जिसकी ग्रंथ बड़े प्रमाणित ढंग से लिखे जाते हैं। कई बार उनका उनका प्रूफ चेंज होता है कि इतने बार चेक किए जाते हैं तब निकल। इसलिए शुद्धिकरण के मामले में गीता प्रेस का कोई तोड़ नहीं। ये जय दयाल जी का, गोयनका जी का, ये हमारे साथ गुजराती बंधु महापुरुष हुए, इन्होंने बहुत बड़ा इनका योगदान रहा गीता के। और वैसे तो गीता प्रेस में सारे धर्म ग्रंथ मिलते हैं, पर नाम है गीता प्रेस। छोटी सी घटना से इतनी बड़ी प्रेस बन गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी, 1911 में प्रेस खोली थी उन्होंने, ऐसा मैं सुनता, बहुत पुरानी गीता। तो कहने का अर्थ ये मेरा ये था कि इसको भगवान कहते हैं इदम ना तपस्काय। इसको अतपस्वी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, जो तपस्वी नहीं है। जिस तपस्वी का मतलब जो जो चाह नहीं रहा है, जो जिसके अंदर कोई मुमुक्षा नहीं है, जिसमें कुछ मुक्ति पाने, जिसको लग ही नहीं रहा है मैं बंधा हुआ हूं, जिसको लग ही नहीं रहा है मैं दुखी हूं। सही में यदि दुख का अनुभव ही हो जाए, स्वीकार हो जाए मैं सही में दुखी हूं, तो भी निकलने का एक रास्ता बनाना बन जाता है। तो जिसको इतना भी वो नहीं है, उसको अर्जुन ये नहीं कहना ये बातें। और दूसरा कंडीशन देते हैं, ना भक्ताय कदाचना, ना भक्त, जो भक्त नहीं है उसको भी नहीं कहना। क्योंकि साहब जब तपस्वी को नहीं कहेंगे, भक्त को नहीं कहेंगे, तो जो भक्त नहीं है, जिसकी जरा भी श्रद्धा नहीं है, जिसकी जरा भी आस्था नहीं है, यदि उसको भी कहेंगे तो भी, घड़ा उल्टा रखा हो तो पूरा समुद्र भी गिराओ तो भी घड़े के अंदर पानी नहीं जाता। और घड़ा यदि सीधा हो और बरसात की 4 बूंदे भी गिरे तो चारों उसके अंदर रुक जाती हैं। बस इतना ही भाव होता है भक्त का। भक्त का मतलब सीधा घड़ा, अभक्त का मतलब उल्टा घड़ा। तो भगवान कहते हैं भक्त जो नहीं है उसको भी ये नहीं देना, क्योंकि वो एक क्रियोसिटी कहते हैं ना, कौतूहल, एक जस्ट ऐसे ही आएगा जैसे क्या हो रहा है। जैसे हम लोग भी 4 लोग इकट्ठे भीड़ देखते तो दौड़ते थे, क्या हो रहा है पता लगे, अरे नहीं वो तो कोई चीज का प्रचार चल रहा है, चल देते। तो एक उत्सुकता से बच्चा पूछता है हाथी के इतनी लंबी सूंड क्यों, घोड़े के 2 कान क्यों, चंद्रमा सफेद क्यों, और थोड़ी देर यदि उत्तर नहीं दो तो बच्चा अपना प्रश्न भी भूल जाता है। आप सब लोग देखें तो ऐसे कुछ हमारे अंदर भी प्रश्न उठते हैं कई बार, हमें लगता है हम बहुत हाई प्रश्न कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सही में यदि वो हाई लेवल का होगा तो जब तक उसका उत्तर नहीं मिल जाए हम परेशान होने चाहिए, हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं। इसका अर्थ वो प्रश्न हमारी चेतना से, हमारे कॉन्शियस से नहीं निकला था, हमारे मन से निकला था, सिर्फ कौतूहल जानने के लिए। जस्ट आया आप उत्तर, उसमें कोई भी उत्तर मिल जाए हम चुप हो जाए। ना भक्ता है कदाचना, जो भक्त नहीं है उसको भी ये गीता नहीं सुनानी चाहिए। ना चा शुश्रूषवे वाच्यम। और तीसरा भगवान कहते हैं किसको नहीं, न शुश्रूषवे मतलब होता है जो, न शुश्रु माने होता है सुनना, श्रेणु शब्द से बना है, तो जो सुनना चाहता है वो तो, पर जो सुनना नहीं चाहता उसको भी पकड़ के जबरदस्ती गीता नहीं सुनानी चाहिए। इस श्लोक का 67 नंबर श्लोक का ये 3 चीजें हर किसी को भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये इससे एक मर्यादा बनती है, एक 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 सम्मान दे पाते हैं हम किसी चीज को, किसी को आदर देना हो तो ये चीजें बहुत, ये ग्रंथों का ये बहुत बड़ा एक वो है कि किसको सुना रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि गलत यदि प्रचार गलत हाथों में चला जाएगा तो उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। तो भक्त नहीं हो उसको मत देना, जो अपने आप को दांव पे लगाने को राजी नहीं हो उसको भी मत देना, जरा भी तपस्या नहीं, जरा भी। और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी ये मत सुनाना, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता यदि उसको तू सुनाएगा तो इसका अर्थ है वो कोई अन्यथा कोई कोई कुछ गलत ढंग से सुन लेगा या फिर उसका गलत अर्थ लगा सकता है, जिसकी जिज्ञासा ही नहीं। देखो साहब, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता था कि महात्मा बुद्ध कभी भी कोई क्वेश्चन का उत्तर देते थे तो वेट करते थे कि आदमी 3 बार कम से कम पूछे। तो बुद्ध से कोई उत्तर जानना हो तो अपने प्रश्न को 3 बार दोहराना पड़ता था।
किसी ने पूछा कि आप पहली बार में उत्तर क्यों नहीं देते? महात्मा बुद्ध कहते हैं कम से कम बोलने वाले के अंदर इतना पेशेंस तो हो, जो वो पूछ रहा है उसको जानकारी तो हो कि वो क्या पूछना चाहता है। एटलीस्ट 3 बार पूछने की पेशेंस तो हो उसके अंदर। कई बार हम एक बार कुछ कहते हैं, 2 बार हमारी बात नहीं सुनी जाए, या तो चुप हो जाते हैं, खींच जाते हैं, जोर से बोलते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे पता तो लगे कि सही में तू पूछ भी रहा है होश में, या ऐसे ही जस्ट मुंह से निकल आया। तो 3 बार के बाद महात्मा बुद्ध उत्तर देते थे। यहाँ भगवान को कहते हैं नाचा सुसुवे वाच्यम नाचा माम योभ्य सूयति, और चौथी बार जो मेरे से द्वेष करता हो उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। मतलब जो मेरे विरोध में खड़ा है उसको मेरी बात बताओगे तो उसको असर नहीं होगा, वो गलत ढंग से सुनेगा। ये 4 बातें भगवान ने बताई किसको ये गीता सुनाना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। अर्जुन, मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले भगवान ने बताया इसको कहाँ कहाँ नहीं कहना चाहिए, अब भगवान कहते हैं कहाँ कह के उसका क्या फल मिलता है। कहते हैं जो भी इस मेरे इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, ये जो परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में मद भक्तेषु अभिधास्याति, मेरे भक्तों में जो सुनाता है उसको क्या मिलता है? तो उसको कहते हैं मेरी भक्ति मिलती है, मेरा धाम मिलता है, और मुझे ही वो प्राप्त हो जाता है। साहब, यही लक्ष्य है हम लोगों का गीता को सुनाने का। परमात्मा इतने ही चरणों में थोड़ा कभी स्थान दे दें, और ऐसा कोई समय आए जब जीवन का तो थोड़ा उनकी कृपा ऐसी बन जाए कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, कहते हैं परीक्षा में बैठ के यदि पढ़ा हुआ याद नहीं आए तो सारी साल बेकार चली जाती है। ये सब सुनाने का एक ही लक्ष्य है कि जब वो समय आए तो परमात्मा कम से कम अपनी याद बना करके रखे। आगे भगवान कहते हैं नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचा में तस्मादन्या प्रियतरो भुवि। उसके समान नहीं मेरा कोई और दूसरा कोई प्रिय नहीं है। किसके समान? बोला जो ये गीता का कोई भी नहीं है, और भूमंडल को उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रियतर होगा भी नहीं। कहने का मतलब किसी को आप बंधन मुक्ति कर देते हो, इससे अच्छी क्या बात है। पिंजरे के अंदर दाना देना एक अलग बात है, वो भी एक ठीक है, लेकिन पिंजरे का दरवाजा खोल देना, उस पंछी को स्वतंत्र कर देना, आप देखो दोनों में अंतर। ठीक है, दाना खिलाया, उसको ख्याल रखा, लेकिन उसको स्वतंत्र कर। तो ये गीता तो मुक्ति दिला, पिंजरे को बाहर। बाकी सब चीजें दाना अंदर डालने जैसा है कि आप थोड़ा पूजा कर लो, या थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, वो ठीक है वो, लेकिन पिंजरे में रखने के, गीता तो पिंजरे का दरवाजा खोल के मुक्त कर रही है। जहां पर अजरता, अमरता, मोक्ष, मुक्ति, ये सब चीजें शुरू हो जाती है, यहाँ पिंजरा ही तोड़ देते। इसलिए भगवान कहते हैं उसके समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। ये और अदश्यते, आगे भगवान कहते हैं अध्येष्यते च इमं धर्मम संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मति। ये भगवान कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं अंतिम में, समाप्ति करते करते इसको कहाँ सुनाना, कहाँ नहीं सुनाना, सुनाएगा तो उसका क्या फल होगा, सुनने का क्या फल होगा, कहने का क्या फल होगा, पढ़ने का क्या फल होगा, ये सब इस ग्रंथ के बारे में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं कि गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यह भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे और तेरे जो संवाद हुए हैं साहब, अब देखो यहाँ पर श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है संवाद। अक्सर हम लोग जब किसी से बातचीत करते हैं तो आप देखना संवाद कम होता है, विवाद ज्यादा होता है। एक दूसरे को हराने की बात रहती है कि मैं जो धारणा लेके बैठा हूं वही ठीक है, तुम गलत हो। इसलिए सारा यदि कहा जाए दुनिया से सारा दुख, तकलीफ, पीड़ा और ये सब चीजें मिट जाए यदि विवाद संवाद में बदल जाए, थोड़ा हम कहें थोड़ा आप कहें, बीच का एक रास्ता निकले। सारी लड़ाई झगड़ों की जड़ होती है विवाद, और भगवान ने कहा है संवाद। और इससे पता भी लग रहा है, अर्जुन कभी प्रश्न करता है तो भगवान संभाल लेते हैं उसके उत्तर को, और भगवान जब उत्तर देते हैं तो अर्जुन मौन है। अर्जुन कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है भगवान को हराने के लिए। तो ये जो संवाद शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गीता में से निकला, यह बहुत अमूल्य शब्द है।
यदि संवाद होने लग जाए तो सारे रिश्तों में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आनी बंद, सारी जो 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 फासले हैं, जो दूरियां हैं, जो गैप हैं आजकल व्यक्ति के बीच में, संवाद की कमी होने के कारण हमको लगता है हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है किसी के साथ में। नहीं, यदि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे का एक ही मतलब रहता है कि वहां मित्रता बढ़े, वहां प्रेम बढ़े, वही संवाद कहलाए। यह तो विवाद बढ़ता है कम्युनिकेशन, आज किसी के साथ बात करें, कल करें, परसों, थोड़े दिन बाद हमारे झगड़े चालू हो जाते हैं। कारण क्या है कि वो विवाद। भगवान ने यहाँ शब्द दिया 70 नंबर पे कि संवाद हो, मेरे इस संवाद रूपी संवाद को जो भी सुनेगा। संवाद में और विवाद में साफ देखो इतना ही अंतर है, संवाद में अहंकार नहीं होता, विवाद में अहंकार जिंदा होता है। विवाद में व्यक्ति अपने को जिताना चाहता है, संवाद में सत्य को जिताना चाहता है। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप मेरे कुछ जो शब्द, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं जिन पे ध्यान देने जैसी बात है। 71 में भगवान कहते हैं जो इस गीता पाठ को सुनेगा, बोलेगा, इन दोनों में दो चीजें हैं, श्रद्धावान असूयश्च। श्रद्धावान होना चाहिए, अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए, और दोष दृष्टि से रहित हो, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो भी इसका फल नहीं। और दोष दृष्टि है यदि, तो दोष दृष्टि वाला इसमें से कमियां निकालने लगेगा। जैसे गीता पे बहुत सारे टीका टिप्पणी हुई कि भगवान कृष्ण की वजह से युद्ध हो गया, अर्जुन से मरवा दिए, बच जाते लोग, क्योंकि श्रद्धा भी नहीं है और दृष्टि में दोष है। तो ये दोनों लोग इससे गलत चीजें अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए भगवान पहले कहते हैं श्रद्धावान सूयश्च, जो श्रद्धावान है और असूया रहित है, दोष दृष्टि नहीं, ऐसा व्यक्ति सुनेगा। तो यहाँ पर देखो जी, ये जो पाठ करने की या सुनने की बार बार ये परंपरा भारत ने दी, किसी भी चीज को पाठ करने की। पश्चिम में, वेस्ट में ये परंपरा नहीं है। एक बार उन्होंने कोई किताब पढ़ ली, दैट्स इट, हो गया उसका पाठ। हमारे यहाँ रोज रोज पाठ करने की परंपरा रही। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, 1000 नाम है भगवान के, हर संडे को लेते हैं, हर गुरुवार को लेते हैं। क्या कोई बाहर का आदमी की समझ में नहीं आएगा? एक बार ले लिया, हो गया काम। अपने यहाँ बार बार पाठ करने का महत्व रहा, क्योंकि ऐसी सुंदर सुंदर चीजें, इससे हम वातावरण पवित्र कर रहे हैं, मन पवित्र हो रहा है, पूरा वाणी पवित्र हो रही है, जो साउंड पॉल्यूशन है उसको हम शुद्ध कर रहे हैं इन चीजों से। बहुत सारे फैक्ट हैं इसके, इसलिए पाठ करना ही चाहिए। यदि हम अर्थ नहीं समझ पा रहे तो भी धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वैसे भी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ये पितृपक्ष है, 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, सारे देवी देवताओं के पूरे दिन माने जाते हैं। 15 दिन ये भारतीय संस्कृति ने निकाले उनके लिए, जिनके कारण हम लोग जब इस पृथ्वी पे हैं। वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, हमारे पितृ लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि लोग, हमारे देवता लोग, इनके कारण, इनके ऋण है हमारे पे। तो ऐसे समय में यदि इन सब चीजों का पाठ हो, सुनना हो, इनका बहुत महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। पितृपक्ष आदियों में गरुड़ पुराण का पाठ, गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो ऐसे समय में हमारी गीता का ये समाप्ति की ओर गीता है, श्राद्धों के बीच में। श्राद्ध अपने आप में बहुत अद्भुत विषय है, कभी स्वतंत्र इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको 2-4 शब्दों में बताऊं। श्राद्ध जो शब्द है वो श्रद्धा से बन के आता है, जो भगवान यहाँ कहते हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान, श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बनता है। श्रद्धा पूर्वक किसी को धन्यवाद देना ही श्राद्ध कहलाता है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप भले ही हजारों हजारों पीढ़ियों से हो गए, लेकिन एक चीज तो ऐसी है जो मेरे को आपसे जोड़े हुए है। देखो साहब, एक एक बीज हमने डाला यदि और उससे एक पेड़ निकला, तो वो जो बीज है वो किसी न किसी पेड़ से जुड़ा होगा, और वो पेड़ किसी दूसरे बीज से जुड़ा होगा, और वो बीज किसी और पेड़, ये एक परंपरा चली आ रही है। इसका अर्थ है कि अंतिम में कोई एक ऐसा बीज मिलेगा जो कभी पेड़ ना रहा हो, या ऐसा कोई पेड़ मिलेगा जो कभी बीज ना रहा हो। वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, ऐसे हम पूर्वजों के माध्यम से परमात्मा तक की यात्रा को भी श्राद्ध कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक इसका बहुत बड़ा महत्व है, लौकिक महत्व भी है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस पे 3 प्रकार के डेप्थ, 3 प्रकार के कर्ज उसके सिर पे होते हैं। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। देवताओं के कारण हमारे ग्रह नक्षत्र बार जो हमें मिलता है देवताओं की कृपा से। साहब, हम जिस फसल से खाना खाते हैं, यदि जल के देवता वरुण यदि बारिश नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा?
एक ही यदि पृथ्वी माता, पृथ्वी भी हमारी देवी स्वरूपा है, तो यदि पृथ्वी पे हमें रहने की व्यवस्था नहीं मिले तो हम कहाँ रहेंगे? वायु देवता यदि ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हम कैसे जी पाएंगे? तो वायु का जो देवता, जो वायु देवता है पवन, वो भी हमारे देव तुल्य है कि हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी हमारी देवी जीवन का आधार है, सूर्य हमारे देवता है, जीवन का आधार है। ये सारा संसार को हमने देवतुल्य माना, ये देव ऋण है। यदि सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है तो हमें बदले में कुछ ना कुछ धन्यवाद देना चाहिए। यदि पवन देवता हमें ऑक्सीजन 24 आवर दे रहे हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद होना चाहिए हमारे हृदय में। तो ऐसे ही धन्यवाद देने के लिए जो पूजा पाठ यज्ञ आदि जो धर्म कर्म करते हैं, इससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है, देव ऋण से। दूसरा आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसे मुक्त होते हैं? तो ऋषियों ने क्या किया, हम लोगों के लिए शास्त्र रचे। ये देखो गीता जी हम पढ़ रहे हैं, ये व्यास जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे हमारे पास सांख्य शास्त्र है, महर्षि हमारे भगवान कपिल ने लिखा है। तो ऐसे हमारे पास जो सार हैं, उन शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ, इन सबको बनाने वाले हमारे ऋषि हैं। तो जब हम इनका पाठ करते हैं या हम किसी को सुनाते हैं, पुरानी परंपराओं में दादा दादी नाना नानी रामायण लेके बैठ जाते थे, छोटे छोटे बच्चों सबको सुनाते थे 2-2 4-4 चौपाई। ये परंपरा थी, ये ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए उपाय होता था। इसलिए हर सनातन धर्मी का कर्तव्य बनता है कि कम से कम एक धर्म शास्त्रों को अपने जीवन में पाठन के रूप में रखें, वो जो पसंद आए, पर एक धर्म ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए। तो दूसरा ऋषि, तीसरा पितृ ऋण होता है। तो जो पितृलोक है, जो पितृ, उनके जो देवता है अर्यमा, भगवान गीता में भी 10वें अध्याय में कह चुका है, पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितृ में मैं अर्यमा नाम का पितर हूँ, क्योंकि पितरों के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो अर्यमा नाम के पितर हैं। तो जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, किसी धर्म क्षेत्र में जाके जलांजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं, तो उन सब का जो जो फल है वो हमारी जो वंश परंपरा में जो पूर्वज हो चुके हैं, उन सबको उसी प्रकार से प्राप्त होता है। अब कोई कहे आम पूड़ी खिलाते हैं, उनको क्या कहाँ मिलेगा? ऐसा नहीं होता साहब। जैसे आजकल तो ये समझना बहुत आसान हो गया है कि बहुत सारी चीजों के देखो ट्रांसलेशन होता है, इधर से हम कुछ लिखते हैं तो उधर से ट्रांसलेट होकर दूसरी भाषा में आ जाता है, कन्वर्टर होते हैं। हम इधर से वेस्टर्न यूनियन से डॉलर डालेंगे, इंडिया में रुपीज मिल जाएंगे। आजकल आम इंसान ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली है कि हम कोई भाषा इसलिए Api naraha, the person api also mukta liberated. इसमें आवाज। तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि हम यहाँ से जो धर्म पितृ लोगों के नाम से करते हैं, वो ऊपर जाके उसी रूप में कन्वर्ट होके उनको मिलता है। यदि वो देवता है, देवलोक में है, तो अमृत रूप में मिलेगा। यदि वो किसी मनुष्य योनि में है तो अच्छे भोजन के रूप में मिलेगा। यदि वो किसी पशु आदि के रूप में है तो उनको घास चारे के रूप में मिलेगा। पर उनको किसी न किसी रूप में वो भोजन, वो जल, वो तिल किसी उस रूप में कन्वर्ट होकर के उनको मिलता है। ये ड्यूटी अर्यमा पितर की है। इसलिए देव ऋण माने पूजा पाठ घर में होते रहना चाहिए, ऋषि ऋण स्वाध्याय घर में होता रहना चाहिए, और पितृ ऋण तर्पण आदि जब भी मौका मिले तो करते रहना चाहिए। इसलिए श्राद्ध पक्ष बहुत 15 दिन 16 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय धर्म शास्त्रों का अध्ययन सुनना सुनाना श्रद्धा पूर्वक बहुत अच्छा। तो श्रद्धा से श्राद्ध बनता है। यहाँ भी भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं। अब अर्जुन से भगवान पूछते हैं, इसके बाद हम अगली बार आगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन कश्चित देता छुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कि और कश्चित ज्ञानम सम्मोह प्रणसष्टे धनंजया। अब अर्जुन से भगवान सीधा एक काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, कहा, क्योंकि अर्जुन चुप है, इतनी सब बातें बोलने पर भी अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो भगवान ने सीधा अर्जुन से प्रश्न पूछा, अर्जुन हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से, त्वयि काग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से अच्छी तरह से क्या तुमने सुना मेरे को? जो मैंने तुमसे कहा क्या तुमने उसको सुना? और कश्चित ज्ञानम सम्मोहा प्रणसष्टे धनंजया, हे धनंजय
यहाँ भगवान धनंजय शब्द कह रहे हैं कि भाल का धन नहीं, ये जो ज्ञान का धन ऐसा तुझे मिला है जो सही में धनंजय हुआ है। एक धन तो ऐसा है जो जीते जी बेकार हो जाएगा या मरने के बाद तो 100% बेकार हो जाएगा, लेकिन एक धन ऐसा है जो धन तेरे साथ जाएगा, वो पूरे जीवन की कमाई जो वहां भी काम आएगी, वो ऐसी करेंसी है जो यहाँ भी काम आएगी शांति के रूप में और वहां काम आएगी मुक्ति के रूप में। इसलिए भगवान धनंजय को, अर्जुन को धनंजय बोल करके शायद ज्ञान के धन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो कहते हैं अर्जुन, दो प्रश्न भगवान के हैं कि तूने मेरे को सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? ये प्रश्न भगवान अर्जुन से कर रहे हैं और हमारे अंतर मन में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए भगवान शायद हम लोगों से भी प्रश्न कर रहे हैं कि इतनी लंबी जो यात्रा चली है ये साल 2 साल की, हमारे अंदर क्या क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आया, क्या सही में उतना ही अज्ञान है? तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमने एकाग्र चित्त, जो भगवान कह रहे हैं कंडीशन कि तूने एकाग्र चित्त से सुना, सिर्फ सुना नहीं कहा भगवान ने, एकाग्रतोई काग्रेण चेतसा, ये शब्द ढंग से यदि सुना है तो उसका परिणाम आना चाहिए क्या? कश्चित ज्ञानम सम्मोह प्रणष्टे धनन, अज्ञान नष्ट होना चाहिए था। क्या तेरा ऐसा हुआ है? तूने ध्यान सुना? तो वो भगवान ने ऐसा प्रश्न किया। अर्जुन का इसमें उत्तर है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने बहुत सुंदर यहाँ उत्तर दिया है। यहाँ अर्जुन कहता है, लास्ट श्लोक, इसके बाद के जो 5 श्लोक हम बाद में करेंगे, अर्जुन ने ये उत्तर दिया है। ये उत्तर हम लोगों के मन से, हृदय से, अंतरात्मा से निकलना चाहिए। समझ लो उस दिन गीता सुनना बंद कर सकते हैं, नहीं तो तब तक गीता सुनते रहना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ी बीमारी होती है तो बार बार उसका डायलिसिस होता है, कीमो होता है, दूसरी चीज, उसके लिए जो जो विधान है। जैसी बीमारी है, हम ऐसा नहीं कर सकते एक बार हो गया तो। अब कोरोना चल रहा है तो मास्क लगाना ही पड़ेगा, एक दिन लगा के नहीं, रोज लगाना पड़ रहा है। बस ऐसे ही कुछ मास्क हैं इसमें जहाँ हमें रोज, जब तक कि हम पहुंच ना जाए वहां पर। तो यहाँ पर भगवान आपकी आवाज आ रही है जी, जरा म्यूट करना। तो अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन कहता है जो ये उत्तर, और ये अर्जुन जो कह रहा है उत्तर, आप ध्यान रखना जी, ये गीता का लक्ष्य है। ये भगवान श्री कृष्ण की मेहनत सफल हुई है। यहाँ पर अर्जुन के मुख से जो ये निकले, ये निकलवाने के लिए 18 अध्याय लंबी यात्रा भगवान ने अर्जुन के साथ की है। काश यदि अर्जुन ये नहीं बोलता तो गीता अभी और आगे जा सकती थी या कुछ और हो सकता था। गीता का लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका मोटिव, उसका टारगेट यही है कि अर्जुन के मुंह से ये चीज निकले। काश भगवान कृपा करे हम लोगों के मुंह से आज नहीं, कल नहीं, कभी भी ये जरूर निकले। और जब तक ना निकले तब तक समझ लो हम अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं और हमारे को अभी और सुनने की जरूरत है। अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता। ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा सा इससे चिंतन करेंगे, थोड़ा सा आगे अगली वाली उसमें भी मैं इस पे आपको बताऊंगा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। यहां पर मम नष्टो मोह नहीं बोला, सिर्फ बोला नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। आप देखो मम शब्द नहीं आया, मेरा शब्द नहीं आया ना, सिर्फ नष्ट, मेरा, हम भाषा में बोलेंगे मेरा मोह, लेकिन अर्जुन के मुंह से नहीं निकला। अर्जुन कह रहा है जस्ट मोह नष्ट, नष्ट हो गया मोह। क्यों हुआ? स्मृतिर्लब्ध्वा, क्योंकि मैंने अपनी जो स्मृति थी, मेरी जो अपनी असली पहचान थी, जो मेरी आइडेंटिफिकेशन थी, जो मेरा मूल, जो मेरा रूप था, उसको बोलते हैं स्मृति। अभी तक जो मेरे को अल्जाइमर हो गया था, जो मेरे को भूलने की बीमारी थी, मैं अपने आप को क्षत्रिय, अर्जुन, पिता, पुत्र, भाई, ये सब जो ये जो फॉल्स मेमोरी थी वो हट गई, वो मोह थी। और जो रियल जो मेरी मेमोरी है, स्मृति, उसका नाम स्मृति। उस लब्ध्वा मतलब उसको मैंने प्राप्त हो गया। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात यह है, दो चीजें होती हैं। एक तो हुआ कि अंधेरा हटा और प्रकाश जला, तो अंधेरे को हमने नहीं हटाया, हमने सिर्फ प्रकाश को जलाया। प्रकाश जलते ही अंधेरा ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज और भी समझने की है। कभी कभी हम लोगों के जीवन में अज्ञान तो नष्ट होता है, लेकिन ज्ञान हो जाए जरूरी नहीं।
जैसे कि आप सामने से आ रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है, आपने मेरे से पूछा कि मैं इधर चलते जा रहा हूँ, मुझे इधर ही जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक रास्ते में हूँ, मुझे वहां पहुंचना है? मैंने बोला नहीं, आपकी गलत विचार था, गलत धारणा थी, आप यदि इधर जाते रहे तो वो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक मैंने आपका अज्ञान नष्ट किया। लेकिन यहाँ से दूसरी लाइन एक शुरू होती है जो बहुत डीप डीप इसका मीनिंग है कि नई असली बात तो ये होगी कि आप जब गलत सुनेंगे कि ये अपनी धारणा को गलत पहचान लेंगे, तो आप ठहर जाएंगे एक जगह और ठहर के आप प्रतीक्षा करेंगे अब सही लाइन भी बताई जाए कि मैं चलना चालू करूं। तो अर्जुन ने जो बात कही है वो आधी आधी बात कई बार लोगों पे अप्लाई हो जाती है। नष्टो मोहा, मोह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन स्मृतिर्लब्ध्वा, गलत क्या है ये तो पता लगा, पर सही क्या है इसका भी तो पता लगना चाहिए। कोई आदमी कहे कि ये आपका बच्चा नहीं है, तो फिर मेरा बच्चा यदि पैदा हुआ तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा फिर मेरा बच्चा है कौन? तो एक नहीं है उसको तो वो अज्ञान तो जो हमको मान के चल रहे थे वो तो, लेकिन फिर है कौन ये भी तो बताना चाहिए। ये मेरी मंजिल नहीं है, ये अज्ञान नष्ट हुआ, लेकिन मेरी मंजिल ये है, ये ज्ञान है। अर्जुन ने यहाँ दोनों बातें कह दी। इस श्लोक में अक्सर लोग आधी चर्चा करते हैं, दूसरे भाग को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दूसरा भाग ज्यादा महत्व को है। स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरा प्रभु मोह नष्ट हो गया। लेकिन यदि स्मृतिर्लब्ध्वा नहीं बोलता अर्जुन, तो भगवान को फिर आगे चर्चा करनी पड़ती, क्यों अज्ञान नष्ट हुआ अब ज्ञान ले ले। लेकिन अर्जुन कहता नहीं नहीं प्रभु, मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे को स्मृति भी आ गई, मेरे को ज्ञान भी हो गया, मेरा मोह तो नष्ट हुआ, लेकिन जो परम चैतन्य है जिसकी मुझे खोज थी, जो उत्तर मैं जानना चाहता, वो उत्तर भी मिल गया। मेरा प्रश्न तो छूटा, लेकिन मुझे उत्तर भी मिला। स्मृतिर्लब्ध्वा, और कैसे मिला? ये इस 73 नंबर श्लोक की जो प्राण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है त्वत्प्रसादात् मयच्युता, हे अच्युत, त्वत्प्रसादा, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपके कारण। देखो साहब, बहुत गीता ना बहुत ज्यादा शब्दों के साथ कहा, बहुत गहरे गहरे अर्थ रखती है गीता। बहुत सामान्य चीजों से कई बार हम इसका जो मूल भाव है वो हम छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। यहाँ अर्जुन ये कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया, तो भी भगवान इसको आगे गीता सुनाते, क्योंकि मैं को गिराने, मैं और मेरे को गिराने के लिए तो गीता है। जहां मैं गिर जाए और मेरा गिर जाए, आप इस श्लोक में देख रहे हैं अर्जुन मेरा और मैं शब्द नहीं यूज कर रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया। किसको? ये उसने मैंने। और कैसे हुआ? यदि वो कहता मैंने मेरा मोह नष्ट कर दिया, मैंने ज्ञान कर लिया, तो भी भगवान कहते अभी मैं तेरा बचा हुआ है। जब तक मैं बचा है तब तक भी तू ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का एक ही अर्थ होता है जहां पर मैं भी ना बचा हो। इसलिए भगवान जो समाप्ति कर रहे हैं गीता की, वो यही कारण, अर्जुन से यही सुनना चाहते थे भगवान कि तू तो कहीं बीच में नहीं है, तू बीच से हटा दे अपने आप को। जब तू अपने आप को हटा देगा, जब समर्पण हो जाए, समर्पण का वही भाव है, बार बार गीता समर्पण पे आती। देखो एक महिला दूध बेच रही थी जंगल में, सड़क किनारे निकलती जा रही है। एक महात्मा वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो देखा कि वो दूध का कमंडल वो डिब्बा लेके खड़ी है, लोग आ रहे हैं, पैसे ले रही है, दूध नाप के दे रही है उनको और उतना पैसे ले रही है। एक आदमी आया, उस आदमी ने जब कहा कि मुझे भी दूध दे दे, तो उसने बोला तेरे से क्या पूछना, तू भर ले जितना मर्जी। उसने उसका भर लिया, नाप भी नहीं किया, ऐसे ही दे दिया, पैसा भी नहीं लिया, वो व्यक्ति चला गया। महात्मा जी उस लड़की के पास आके पूछते हैं कि मैं ये तेरे बड़ा भेदभाव है, सबको तू नाप के दूध दे रही है और सबको तू पैसे भी ले रही है। इस व्यक्ति से ना तूने दूध नाप के दिया और ना तूने पैसे लिए, कारण? तो उस लड़की ने कहा कि इनसे मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ, यहाँ कैसे मोल भाव, ये तो मेरा प्रेमी है, इसको तो मैं प्रेम करती है, मेरे से प्रेम करता है। तत्काल महाराज जी माला जप रहे थे, माला फेंक दी। का एक साधारण सी स्त्री भी प्रेम की परिभाषा को जानती है कि वहां मोल भाव नहीं होता, नाप तोल नहीं होती, वहां कोई पैसा टके की बात नहीं होती। मेरा परमात्मा का कैसा संबंध, कैसा प्रेम, जो मैं माला लेकर के बात कर रहा हूँ, उसके नाम गिन गिन के निकाल रहा हूँ। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह मतलब माला। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी तस्बीह कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है, उसके नाम गिन के लूं जिसका देना बेहिसाब रहा है। और कहते हैं कि करता तो है गुनाह सवे रोज, ऐ बसर, करता तो है गुनाह सवे रोज अनगिनत,
रोज अनगिनत गुनाह होते हैं हमसे, करता तो है गुनाह सबे रोज अनगिनत, और गिन गिन कर नाम लेता है उस परवरदिगार का। उसका नाम ले, गुनाह करते समय गिनती नहीं करता कितने पाप हो गए कितने को, लेकिन नाम लेते समय माला तुरंत। तो ये भाव आ जाना, स्मृति नष्टो मोहा स्मृतिर्लभ, जब ऐसी स्मृति आएगी तो ये ऐसे भाव अंदर जगने चाले हो जाएंगे। अर्जुन कहता है स्मृति त्वत्प्रसादा, आपकी कृपा से। तो जब भी मुक्ति मिलेगी, ज्ञान होगा, बंधन छूटेगा, उसकी कृपा के बिना नहीं होगा। इसलिए जब भी पाया जाएगा तो लगेगा कि मैंने जो मेहनत की वो ठीक है, लेकिन मेरी मेहनत से परिणाम नहीं आया। परिणाम जब भी आया तो उसके प्रसाद से आया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। इसलिए जब भी ज्ञान होगा, जब भी आत्मा अनुभव होगा, जब भी ब्रह्मानंद का अनुभव होगा, जब भी मुक्ति की जब पराकाष्ठा हो जाएगी, जब मुक्ति के द्वार पे होंगे, तब हम पाएंगे मेरी मेहनत तो किसी काम नहीं आई, उसका प्रसाद, उसकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। हाँ, इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम आलस्य से बैठ जाएं, वो हमें मुक्ति देने वाला नहीं। प्रयास ये करेंगे, परिणाम वो लाएगा। एग्जाम हम देंगे, नंबर और ग्रेड्स ऑफ एग्जामिनर के हाथ में छोड़ देते हैं, वही भाव होता है। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा के बिना नहीं होता। मैं हूं ही नहीं, मेरा जो मोह नष्ट हुआ है वो भी, और जो स्मृति हुई है वो भी, वो जहां पर मैं नहीं हूं। मैं अहंकार को छोड़ देना साहब। एक महात्मा जी एक आदमी से कहते हैं कि थोड़ा इतना भजन किया करो परमात्मा का, थोड़ा कम से कम 2-4 माला तो जपा करो। देखो साहब, मैंने बताया माला का विरोध नहीं है, माला होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम नहीं जपने से अच्छा एक बार माला पकड़ी तो 108 बार के लिए तो फंस गए ना। वो तो हर समय के लिए कहा, कोई आदमी पहले ही सोचे माला फेंक दे, ऐसा नहीं। माला जरूर जपनी चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आए कि माला अजपा जप में आ जाए। एक बार जब हम किसी कंडीशन से कर रहे हैं, कंडीशन हटाए जप बन। तो एक आदमी को महात्मा जी समझा रहे थे कि एक माला तो कम से कम किया कर, माला घूमती रहे तेरी, तेरा जीवन जो है अच्छा चलेगा। तेरे चक्कर बच जाएंगे तो माला को चक्कर देगा, तो जितनी माला घुमाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और आदमी ने समझा कुछ और कि माला घूमती रहे, गुरुजी कह गए हैं। थोड़े दिन बाद गुरुजी आए, बोले माला घूम रही? बोला हाँ गुरुजी, लगातार घूमती है, बिल्कुल माला रुकी नहीं है। कहाँ घूम रही? तेरे हाथ में तो दिखाई नहीं दे रही। बोला मैंने सीलिंग फैन में बांध दी है। अब सीलिंग फैन घूमता है तो माला भी घूमती रहती है, गुरुजी रुकने वाली नहीं माला। तो ऐसा भी कई बार अर्थ लग जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो त्वत्प्रसादान में अच्युत। अर्जुन ने बहुत बार, अर्जुन को पीड़ा हुई ना, अर्जुन ने बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न से कृष्ण भगवान को हिलाने की कोशिश की, डिगाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की। उसने अपने प्रश्नों को कृष्ण के ऊपर थोपने की कोशिश की, जिससे कृष्ण हाँ बोल दें। लेकिन कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा चेला ना भूतो ना भविष्य। भगवान बिल्कुल हिले नहीं, डिगे नहीं, परेशान नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। हर जगह प्रियोसी ने प्रियतरो भूवि, बहुत सारा बार बार प्रिय 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 बोल करके उत्तर देते हैं। कितना करुणा है इनके अंदर कि तू जो मर्जी बोल, एक बार मैंने तेरे को पकड़ लिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तेरे को मुक्ति करा के ही छोड़ूंगा। इसलिए अर्जुन को याद आ रहा है त्वत्प्रसादा, तुम कभी भी परेशान होकर मेरे को छोड़ सकते थे, पर आपने मेरे को छोड़ा नहीं, साध लिया। इसलिए मेरा मोह भी नष्ट हुआ और ज्ञान भी हुआ। त्वत्प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत। यहाँ भगवान को कृष्ण अच्युत कह के संबोधित कर रहा है। च्युत का मतलब होता है जो गिरे, जो गिरा दे, जो गिर रहा हो, वो होता है च्युत। और अच्युत का मतलब होता है जो गिरे भी नहीं और गिरने भी ना दे। यहाँ अर्जुन कहता है कि आप अच्युत हैं, आपकी शरण में यदि मैं आ गया तो मैं कभी गिरूंगा नहीं। मेरे जीवन की लगाम भी आप आपके हाथ में है, मेरे रथ की लगाम भी आपके हाथ में है। दोनों लगाम आप जहां मर्जी आप ले जाओ। क्या कहता है? स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह, सारे डाउट, सारे प्रश्न खत्म हो गए, गत चले गए। अब करिष्ये वचनम तवा। अब अर्जुन ने असली बात कही है कि हे प्रभु, आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे, मेरा कुछ भी अब इसमें रोल नहीं। करिष्ये वचनम तव, तव मतलब आपका। अब आपके जो भी आज्ञाएं होंगी मेरे सिर आंखों पे। अब आपका जो भी कहना होगा, अब मैं उसमें कोई बीच में क्वेश्चन नहीं होगा। अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मेरे को स्मृति आ गई है, मैं स्थित हो गया। आप देखो साहब, ये अर्जुन ने प्रश्न किया था इस स्थित प्रज्ञस्य का प्रज्ञ की भाषा, तो अर्जुन ने यहाँ पर आके उसी चीज का उत्तर स्वयं दे दिया। भगवान ने तो वहां बहुत उत्तर दिए थे, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है आप लोगों ने सुना होगा, लंबी चर्चा चली थी स्थित प्रज्ञ के बारे में। अर्जुन ने यहाँ के कह दिया मैं अब स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ।
क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, अब मैं आपके लिए करिष्ये वचनम तव, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब आप मेरे को जो भी कहेंगे वो मैं पूरी तरीके से। देखो सब गीता का इतना ही लक्ष्य था कि अर्जुन के मुंह से ये बात निकले, नहीं तो भगवान कई बार कर चुके, अर्जुन के अपने क्वेश्चन थे। अब जब तक हमारे हाथ में चीज होती है तब हम अपने हिसाब से चलाते हैं, एक बार जब छोड़ देते हैं तो वो फिर ऊपर हम उसके पत्ता जैसे सूखा पत्ता, मैंने कहा था हवा इधर से आई तो इधर चल गया, इधर से आई इधर चल गया, अपना कोई जोर नहीं होता। अर्जुन ने गीता को पूरी तरीके से कैसे सुना, ये उत्तर आया। जिस दिन ये उत्तर अंतरात्मा से आने लग जाए समझ लो हमने गीता सुन ली। वो चाहे गीता नाम की कोई भी किताब से सुने वही गीता बन जाएगी, क्योंकि गीता का लक्ष्य यही है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद अच्युता। अर्जुन ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया ये, और बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों का इतना सहयोग रहा, और इतना महीने से आप लोगों ने समय दान, और आपके ये सब देख करके मुझे भी बहुत, कहा जाए तो बहुत उत्साह मन में बना रहा कि हर क्लास में हर बार एक कोई नई चीज आपको दे पाऊं और अच्छी तरह से सजा करके दे पाऊं, जिससे आपके सुनने भी आपका रुचि बढ़े और शास्त्रों का भी ज्ञान हो। तो बहुत बहुत आभारी, और आप लोगों की वजह से इस मुख से परमात्मा निकाल पाए, नहीं तो भगवान की वाणी को कहना और वाचन करना असंभव है उसकी कृपा के बिना। तो प्रसादात में अच्युता, भगवान की कृपा रही कि आप लोगों ने सुनने में से ज्यादा मेरे को कहने का सहयोग दिया, वो बहुत बड़ी बात है। बनेजा जी ने भी शुरू में कहा था इतना ने बताया नहीं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस कंट्री में इतनी व्यस्त लाइफ में इतना सब समय इस चीज के लिए दे पा रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माता की जय। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत पंडित जी। धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी।